हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? अर्जुना जेई 2.0 बैच में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स क्लास के अंदर। बेटा आज बारी है हमारी लेक्चर नंबर 2 की। एक लेक्चर अपना हो चुका है, आज है लेक्चर नंबर 2। बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने यूट्यूब पर स्ट्रीम करी थी क्लास, आज हम लोग ऐप पर जुड़ रहे हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, उम्मीद है सभी बच्चे जुड़ गए हैं भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सबके मैसेजेस मैं देख पा रहा हूं। गुड मॉर्निंग कौन लिख रहा भाई? ये कौन है? ये प्लूटो वाला इंसान, प्लूटो वासी जो गुड मॉर्निंग लिख रहा है। बेटा तू प्लूटो में रहता है क्या? यहां पर तो गुड इवनिंग हो रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक एक क्लास आप लोगों की बेटा हो चुकी है। ये जो नई जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट की है क्लास 11th पे आके, आईआईटी जेई की तैयारी आप लोगों ने शुरू करी है अर्जुना जेई 2.0 बैच से। उसमें एक एक क्लास आपकी तीनों सब्जेक्ट्स की अब हो चुकी है। अब बारी है बेटा सेकंड लेक्चर की। जी हाँ, तो बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। बट उससे पहले एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? क्या बढ़िया लग रहा हूं मैं? नया स्टूडियो है, देखो डिफरेंट सेटअप है। जो मैं जिस स्टूडियो से लेता हूं उससे डिफरेंट स्टूडियो है आज। बट आई थिंक क्लियर आ रही होगी आवाज। एक बार जल्दी से बताइएगा चैट पे लिख के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार, बहुत अच्छा लगता है। देखो इतने सारे चैट, इतने सारे मैसेजेस, खूब सारे दिल बन रहे हैं। बहुत मजा आता है यार तुम लोगों के साथ जुड़ के क्लास लेके। मतलब ट्रूली ब्लेस्ड फील होता है कि यार इतने सारे बच्चे हमें प्यार करते हैं पूरे देश भर में। मतलब कुछ अच्छे कारनामे करे होंगे पिछले जन्म में शायद, इसीलिए इतना प्यार मिला है इस साल, इस बार। और बहुत ही अच्छा लगता है बेटा। और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो है ही तुम्हारी कि तुम्हें जेई क्लियर करवाना है बेटा, आईआईटी में सीट्स दिलवानी है, ना सिर्फ मेंस बट एडवांस्ड भी क्लियर करना है। तो सभी बच्चों को आई होप पूरा मोटिवेशन के साथ बेटा आप लोग रेडी हैं। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था किस तरह से आईआईटी की जेई की तैयारी बेटा शुरू करनी है अपने को, राइट? कैसे तैयारी शुरू करनी है, आई होप आप लोग समझ गए हैं। कल के लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक्स स्टार्ट किया था, बहुत ही फंडामेंटल चीजें बताई थी। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, अब वो भी बट यूज होता है बेटा आईआईटी की जो है क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए मैंने उतने बेसिक से स्टार्ट किया है। आई होप आप सब लोग ने उसे रिवाइज कर लिया है बेटा, अपने नोट्स बना लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, 3 नोटबुक्स स्ट्रैटेजी अपने को रखनी है। फर्स्ट नोटबुक रहेगी जो बिल्कुल फेयर नोट्स आप ढंग से बनाएंगे, क्लास में जितने बना पाए, नहीं तो उसको घर पे पीडीएफ के थ्रू आप उन नोट्स को बनाएंगे। एंड नोटबुक नंबर 2 होगी आपकी रफ नोटबुक, जिसमें आप कुछ भी क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं जो मैं क्लास में बोल रहा हूं, अपना रफ वर्क कर रहे हैं। और नंबर 3 थर्ड नोटबुक बेटा आपको बनानी है होमवर्क की। सर अभी होमवर्क तो कुछ मिला ही नहीं था। हाँ, अभी नहीं मिली थी, बट आज के लेक्चर के बाद तुम्हें डीपीपी 1 मिलेगी, तो वो डीपीपीज वगैरह आपको उस थर्ड नोटबुक में करनी है, या मॉड्यूल या जो भी असाइनमेंट्स या जो भी पीवाईक्यूज में आपको होमवर्क दूंगा वो आपको बेटा थर्ड नोटबुक में करनी है। देखो अगर आप मेरी सारी बातें प्यार से मानते जाओगे ना, तो तुम्हारे आईआईटी में सिलेक्शन आराम से होने वाला है। मतलब मैथ्स की तो मैं गारंटी ले सकता हूं, आराम से तुम्हारा होगा। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो टीचर्स तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं सब A1 क्वालिटी के टीचर्स हैं, है ना? राजवंत सर हो गए, फैजल सर हो गए, और भी आने वाले जो बाकी टीचर्स केमिस्ट्री में आएंगे, सारे के सारे बेटा एक से बढ़कर एक बहुत अच्छे टीचर्स आपको मिले हैं। बस आपका काम क्या है? सिंपल सा है भाई, ज्यादा अपना दिमाग इस चीज में मत लगाओ कि क्या करना है, कैसे करना है, बस उसमें दिमाग लगाओ। जो टीचर्स ने बोला है बस उसे कैसे करना है, इंप्लीमेंट, राइट? चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। रेडी हैं आप सब लोग? लेक्चर नंबर 2 आज हमारा आने वाला है। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारे पास, जिसमें हम नंबर सिस्टम को बेटा कंटिन्यू रखेंगे, अपना डिस्कशन जो है कंटिन्यू रखेंगे। और फिर कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी रिवाइज करेंगे भाई। फिर देखो 9th वगैरह में जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी तुमने, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, उन सब के बारे में थोड़ा सा रिवीजन भी आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे मैं तुम्हें 11th की चीजें में आ गया हूं और डायरेक्ट हाई फाई बातें बता दूं, नहीं, बिल्कुल फंडामेंटल से कर रहे हैं बेटा, ताकि आपको एक इजीली आप इस जो है आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाए और आईआईटी जेईई की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। सर वॉल्यूम इज लो, वॉल्यूम यार अब इस माइक में थोड़ी सी लो है। हमारा वाला जो माइक है महंगा वाला भाई, वो डिफरेंट माइक है, तुम्हें पता है ना, जो कान में लगाने वाला माइक है। हाँ इस वाले माइक में थोड़ा ऐसा ही आवाज आती है। अब मैं क्या करूं बता? कोशिश कर ले बेटा अपनी तरफ से, थोड़ी बढ़ा ले आवाज, है ना? ईयरफोन्स लगा लीजिए, बेटर रहता है। देखो ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के क्लास करा करिए, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शंस ना हो। इधर उधर पता चला मम्मी कुछ बोल रही है किचन से, पापा कुछ कह रहे हैं, भैया कुछ कह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हुए जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन या हेडफोन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको यूज करा करिए। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, तो सबसे पहले तो एक बार रिकैप दे रहा हूं। ये सारी 10 डेफिनेशंस मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, राइट? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं, रिकैप दे रहा हूं। इंटीजर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब कुछ होते हैं,
ठीक है, और उसके बाद इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। 0 इज अ इवन नंबर, राइट। ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह के हो गए। प्राइम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स नेचुरल ही होते हैं, नेगेटिव कभी हम बात नहीं करते हैं। सो प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17 इस तरह के प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा, जो कि उनका कोई डिवाइजर नहीं है और 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं, राइट। तो नेचुरल नंबर के ही बात करी जाती है, नेगेटिव में हम कभी भी प्राइम और कॉम्पोजिट की नेगेटिव में बात नहीं करते हैं बेटा। कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया फिर? जैसे 4 हो गया, ठीक है। इस बेसिकली सोचो 1 के अलावा इन सब में क्या नहीं है? 4 नहीं है सर, 6 नहीं है ना, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, ये सब क्या हो गए? कॉम्पोजिट नंबर हो गए। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। फिर बात हुई थी रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली पी बाई क्यू फॉर्म में जो स्टैब्लिश किए जा सकें, जैसे सारी इंटीजर्स हो गई, कोई भी फ्रैक्शन हो गया, 2/5, 7/5, -1/5, 0, 5, 2, 3, कोई भी इंटीजर भी आप ले सकते हैं। इर्रेशनल नंबर जैसे √2, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब मैंने आपको बताए थे। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल और इर्रेशनल सारे अगर हम मिला लें तो रियल नंबर्स बेटा बन जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी रिवीजन, और जल्दी से क्विकली ट्रू एंड फॉल्स का उत्तर देते हैं और ताकि हमारा रिकैप हो जाए, फिर हम आगे के लेक्चर में आज के में बढ़ जाएंगे बेटा। तो जल्दी से आप लोग खुद से आंसर दीजिए। आज हमारा पोल चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपसे पोल में करवा देता बेटा ये सारे। तो पहले क्वेश्चन में ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स, जल्दी बताइए, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव में क्या क्या आते हैं? जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर्स कहलाते हैं? बिल्कुल कहलाते हैं, यस एब्सोल्युटली, यानी ये वाले होल नंबर ही हैं, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने ट्रू बोल दिया है, शाबाश बेटा। ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव के आगे नॉन लिख दिया, नो लिख दिया, यानी जो पॉजिटिव नहीं है, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं, पोल आई थिंक हमारा स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी एक बार क्या हमारा पोल रेडी हो गया है। बाकी ट्रू एंड फॉल्स एक बार आपको मैं दिखा रहा हूं अभी स्क्रीन में। लेट मी जस्ट स्टार्ट द पोल। देखिए भाई, अपने बैच का नाम कहीं दिख रहा है, अर्जुना जेई 2.0 2026। आ गया भाई, आ गया, नया नया आया, नीचे नीचे, पहले नहीं आ रहा था, अब आ चुका है। इसमें मैथ्स कर देते हैं और शेड्यूल में क्या करें? ये वाला, ओके। चलिए वेरी नाइस। अब हमारा पोल जो है बिल्कुल रेडी है भाई, बिल्कुल रेडी है पोल, बिल्कुल रेडी है। चलिए वेरी गुड, थैंक यू। अब हम देखेंगे ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली फॉल्स, नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव कौन नहीं है? 0 नहीं है, -1, -2, -3, ये सारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये कहां से नेचुरल नंबर होगा यार? नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। 0 इज अ प्राइम नंबर। अरे भैया ये तो गुनाह हो गया भाई, 0 को कैसे प्राइम नंबर कह देंगे? 0 तो इनफैक्ट इवन नंबर होता है, राइट। 0 इवन नंबर होता है बेटा। 0 इज एन इवन नंबर, ट्रू। फोर्थ वाला फिर ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। समझ आ रहा है ना भाई? बड़े आसानी से देखो, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। 1 इज बोथ प्राइम एंड कॉम्पोजिट, नहीं भाई, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। तो बेटा ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। भाई ने कह दिया दोनों होता है 1, कैसे दोनों होता है भाई? कैसे मान ले इसकी बात जब गलत बातें बोल रहा है? अगली बात, नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स एंड 1 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो 6th का मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। अंगूठा समझ गए ना भाई? अंगूठा अप मतलब ऑलवेज ट्रू, अंगूठा डाउन मतलब फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हम जल्दी जल्दी पोल इस तरह से करेंगे। तो पोल स्टार्ट हुआ है 6 नंबर का। आपकी स्क्रीन पे बेटा अंगूठा दिख गया होगा आपको, चेक करिए जरा, क्या अंगूठा दिख रहा है आप लोगों को? जल्दी बताइए, क्या पोल आ गया है स्क्रीन पे? अंगूठा अप मतलब आपको अगर ये ट्रू लग रहा है तो अंगूठा अप कर देना, 6th वाले का पोल स्टार्ट किया है मैंने। और अगर फॉल्स लग रहा है तो अंगूठा नीचे कर देना। आ गया, देखो मेरी स्क्रीन पर तो आ गया अंगूठा। केयरफुली दबाना भाई, बाद में कहीं मत बोल देना अरे सर गलती हो गई। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि स्टेटमेंट पढ़ लें आप। 6th वाला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्यारे प्यारे अर्जुनाज हैं वो इस वाले में कुछ गलतियां करेंगे।
कुछ गलतियां करेंगे। सर नो पोल, यार देखो डेस्कटॉप में आ रहा होगा पोल, एक बार चेक करिए जरा, मेरे पास तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है पोल। नो पोल सर, चलिए देखिए आप अपनी सेटिंग्स वगैरह देखिएगा। नेचुरल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर एंड वन आर कॉम्पोजिट, नेचुरल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स एंड वन, हाँ बिल्कुल, प्राइम नंबर एंड वन के सिवा जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे ही कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट बेटा, बिल्कुल ही ट्रू हो गया। सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। 83% लोगों ने ट्रू बोला है बेटा, 17% लोग यार क्या कर रहे हो बेटा, सीधे सीधे डेफिनेशन है, कल भी लिखवाई थी। अगर आप ये इसमें गलती कर रहे हैं मतलब आपने बेटा ढंग से रिवाइज नहीं किया है, अभी पहले लेक्चर में मत गलतियां करो, ठीक है। सर पोल नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा पोल, आ जाएगा, डोंट वरी आ जाएगा। 7th, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है जो प्राइम है, विच इज 2, इसके अलावा कोई नहीं होता, ये बात कल भी बताई थी। और पाई इर्रेशनल नंबर, ये भी ट्रू है भाई। अगले वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं अब, 9th वाले का, वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14। देखते हैं भैया पिछली क्लास में किसने ध्यान से सुना था, वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताइए। 9th वाला बताइए दोस्त, 9th वाला बताइए, पोल 9th वाले का चालू है, केयरफुली इसका आंसर दीजिए। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14, जी हां बिल्कुल, इसमें भी काफी लोग ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, चैट पे कुछ और ही आता है, पोल में कुछ और ही आंसर आ रहा है भाई। चलो देखते हैं। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14, क्या ये बात सच है या ये बात झूठ है, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। सो पोल का टाइम खत्म हो चुका है, शो रिजल्ट्स। 32% लोग अभी भी यस कह रहे हैं बेटा, कल भी बात समझाई थी, बचपन में तुम्हें सिखाया जाता है पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई इज नॉट एग्जैक्टली 3.14, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये बोल देना कि पाई इज इक्वल टू 3.14, ये गलत है। पाई कभी भी टर्मिनेट नहीं करता, 3.14 के आगे बहुत सारी इंटीजर्स और होती हैं, ये बात तुम्हें बताई गई है ना। तो पाई की रफ वैल्यू होती है, और इसका दूसरा लॉजिक मैंने दिया था भाई, 3.14 तो रैशनल नंबर है, 314 अपॉन 100 लिख लोगे, राइट, बट पाई तो इरैशनल है। हाउ कैन अ रैशनल एंड इरैशनल बी सेम? आप कह रहे हैं पाई अगर इसके बराबर है तो एक इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर हो गए, ऐसा तो कभी होता नहीं है, पाई इरैशनल और रैशनल तो अलग अलग बातें हैं। सो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है। 33% लोग फंस गए, देखो पोल में फॉल्स है, कल भी बताया था, कितनी बार बताया था मैंने, है ना, छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखिए। R प्लस कंटेन्स ऑल पॉजिटिव रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर। R प्लस का मतलब क्या बताया था, R मतलब होता है रियल नंबर्स, प्लस मतलब पॉजिटिव रियल, तो पॉजिटिव रियल मतलब उसमें तो सारे आ जाएंगे, पॉजिटिव रैशनल भी, पॉजिटिव इरैशनल भी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। एंड लास्ट, एवरी इंटीजर इज रैशनल बट एवरी रैशनल इज नॉट इंटीजर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? चलो इसका भी पोल कर लेते हैं, केयरफुली स्टेटमेंट पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं करनी भाई, आराम से स्टेटमेंट पढ़ो और सोचो क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज रैशनल बट एवरी रैशनल इज नॉट इंटीजर, क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? लेट्स चेक, क्या बोलते हैं हमारे प्यारे प्यारे अर्जुनाज, नए नए आए हैं, जो अभी नए नए बड़े हुए हैं, 11वीं क्लास में आए हैं, अब इन्हें समझ आएगा कि भैया मैथ्स जो है काफी इन डेप्थ नॉलेज वाला सब्जेक्ट है, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बेटा, जितना आप उन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे उतने आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर पाएंगे। सो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, सही बात है, तो इंटीजर मान लो 3 है, 3 को 3/1 फॉर्म में लिख लें तो रैशनल नंबर बन गया, हर एक इंटीजर को रैशनल लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, सो एवरी इंटीजर इज रैशनल, ये बात तो सही लग रही है पहला हाफ। बट एवरी रैशनल इज नॉट इंटीजर, यस, रैशनल में तो 2/5 भी आ सकता है, बट ये तो इंटीजर नहीं है ना, तो एवरी इंटीजर इज रैशनल, ये बात सच है, एंड एवरी रैशनल इज नॉट इंटीजर, ये बात भी सच हो गई है बेटा, ये बात भी सच हो गई है, तो दिस स्टेटमेंट लुक्स टू बी ट्रू, ये तो सच लग रहा है भैया हमें। 85% लोगों ने सही बताया। देखो मैं चाहता हूं कि जिस लेवल पर हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं और जिस डिटेल में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें 100% रखना है, तुम्हारा पोल 100% आना चाहिए इन सब चीजों का, ठीक है। तो अगर अभी आप गलती कर रहे हैं कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है अभी, डजंट मैटर, धीरे धीरे बेटा आप लोग इंप्रूव करेंगे, बट उसको इंप्रूव करने का तरीका क्या है, 100% कॉन्सेंट्रेट करना है। अपनी क्लास जो 1.5-पौने 2 घंटे की हो रही है, 100% यार अपना झोंक दो ना, और उसके बाद क्लास के बाद जाके उसका रिवीजन ढंग से करो बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी,
तुम ये सोचो बस सर क्लास में सर मेहनत करके चले जाएं, 2 घंटे सर पढ़ा दें, हम ओपी ओपी लिख के खुश हो जाएं, उससे कुछ नहीं होगा बेटा। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मिस क्लिक हो गया, चलो कोई बात नहीं, सर पोल नहीं वर्क कर रहा। तो एक भाई ने हमारे पिछले साल भी ये तरकीब बताई थी, जिनको पोल नहीं मिलता वो फुल स्क्रीन एग्जिट करके देखा करो। ऐसा भाई ने पिछले साल भी बताया था, उस ट्रिक काम कर गई थी। आज भी यही लिख रहे हैं चैट पे कि भाई फुल स्क्रीन जो आपका होता है ना, उससे एग्जिट करो, थोड़ा सा कम मिनिमाइज छोटी करके बड़ा कर लो नॉर्मल स्क्रीन, फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ जाओ तो आपको पोल दिखाई दे जाएगा। ये हमारी टीम के लिए भी एक बढ़िया लेसन है भाई, टेक टीम के लिए भी मैसेज है कि भाई ये जो स्कीम है, जुगाड़बाजी से हमारा पोल चलता है कई बार, तो भाई साहब की बात मान के देखना, फुल स्क्रीन से एग्जिट करके तो शायद पोल आप लोगों का भी आ जाएगा जिनको नहीं मिल रहा था। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात देखो, मैं तुम्हें क्लास में रेगुलर क्वेश्चंस दूंगा और कुछ ब्रेन टीजर्स भी दूंगा, ठीक है। ब्रेन टीजर्स मैं हर साल देता हूं, वैसे तो बड़े इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के होते हैं, थोड़ा सा वन लेवल अप दिमाग लगता है बेटा। एक होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज हो गए, एडवांस के क्वेश्चंस हो गए, उन सब की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रेन टीजर्स में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग लग रहा होगा, जिससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा बेटा। आईआईटी क्लियर करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस, मतलब एक सोचने का तरीका आना चाहिए आपको नए नए क्वेश्चंस में, क्योंकि जेई में कई बार नए क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो उन क्वेश्चन को कैसे तुम टैकल करोगे बेटा। अभी तक 10th तक तुम करते थे तैयारी, तो एक किताब प्रिपेयर कर लेते थे कि यार चलो एनसीईआरटी पढ़ ली, फलाना आर डी शर्मा पढ़ ली हमने, और बस इसी के आजू बाजू क्वेश्चन घूम जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेंज कर देंगे। बट अब सीनियर क्लासेस में ऐसा नहीं होगा, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो तुमने कभी देखे ही नहीं होंगे, तुम्हें खुद ही अपना दिमाग लगाना है उसमें। तो वो कैसे लगा पाओगे, जब तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप्ड होगा, जब तुम्हें सोचना आता होगा क्वेश्चंस में कि यार क्या करना है, अब इसमें आगे कैसे सोचना है, क्या क्या चीजें लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए मैं आपको बेटा ब्रेन टीजर्स करवाऊंगा कुछ, ठीक है। और इस बार एक ब्रेन टीजर्स के अलावा भी नेक्स्ट लेवल के अभी मैं एक चीज लेके आया हूं, तुम लोगों के लिए प्लान किया है, तो वो भी समय के साथ पता लग जाएगा। सो ब्रेन टीजर्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला ब्रेन टीजर है तुम्हारा, फर्स्ट ब्रेन टीजर, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है, बट आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा ब्रेन टीजर्स का, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2026 प्राइम नंबर। ये क्या हो गया सर, कई बार तो दिमाग से ऊपर से निकल जाता है, सर के 4 फुट ऊपर से गया क्वेश्चन। कोई नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 2026 प्राइम नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में कितने जीरो लिखे होंगे। जैसे भाई मान लो 250 है तो लास्ट में कितने जीरो हैं, 250 के एक ही जीरो है। 2600 है तो लास्ट में कितने जीरो हैं इस नंबर के, 2 जीरो हैं, है ना। 3000 है तो लास्ट में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं इसके। तो ऐसे अगर मैं पहले 2026 प्राइम नंबर्स को बेटा मल्टीप्लाई कर दूं, पहले 2026 प्राइम नंबर जितने भी होते हैं उन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो लास्ट में कितने जीरो लिखे होंगे, उस प्रोडक्ट के जो एंड में जो भी बड़ा सा प्रोडक्ट आ जाएगा उसके अंत में जीरो कितने लिखे होंगे, ये तुम्हें बताना है। जल्दी बताइए, देखते हैं पोल पे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ दिमाग लगाना है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। चलिए देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन समझ गए ना भाई, पहले 2026 प्राइम नंबर लिखे, तो चलो लिखने स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर्स लिखने स्टार्ट करते हैं। पहला प्राइम नंबर तो 2 होता है, फिर होता है भाई 3, फिर होता है भाई 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे करते करते बोल रहे हैं 2026 प्राइम नंबर लिख डालो और उन्हें मल्टीप्लाई कर डालो दोस्त। तो जो नंबर आएगा एक बड़ा सा इंटीजर आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करके, तो उसके अंत में कितने जीरो लिखे होंगे। बड़ा आसान है यार, बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस। देखते हैं कौन बताएगा, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2026 प्राइम नंबर्स। देखते हैं कौन कौन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है। ये वाली थॉट प्रोसेस अपने को बेटा डेवलप करनी है। अगर अभी तुम सीख गए, तुम्हें समझ आ गया आंसर, तो वेरी गुड, मतलब आपके अंदर वो एक्स फैक्टर है। अगर नहीं भी सीख पाए, नहीं भी अभी आपको आता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे टाइम के साथ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, राइट। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है कि आप जब इन 2026 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंत में कितने शून्य लिखे होंगे। एक भाई बोल रहा है शून्य शून्य लिखे होंगे सर, जीरो लिखे होंगे। नहीं, जीरो नहीं लिखे होंगे बेटा। एक तो 5 into 10 देख, जब जैसे ही 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 आ जाएगा। 10 कैसे मिलता है, जीरो कैसे मिलता है। अच्छा ऐसे सोचो, 250 के पास एक जीरो है, जीरो मतलब कैसे मिलता है, 2 और 5 का प्रोडक्ट से तो 10 आता है भाई। 2 into 5 जब हम कर देते हैं तो 10 आ जाता है।
100 कैसे आता है? 2 इंटू 5 दो बार होता है 100 के अंदर, राइट भाई। 100 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 5 के दो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली 100 में। 1000 में क्या होता है? 2 इंटू 5 के 3 फैक्टर्स होते हैं, है ना भाई। तो जितने 2 इंटू 5 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतने ही अंत में 0 आएंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता भाई। कोई भी नंबर 3000 है जैसे, तो इसको क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 इंटू 5 का होल क्यूब, है ना। तो जितने 2 इंटू 5 के कॉम्बिनेशन है, बाहर 3 है उससे कोई मतलब नहीं है। जितने 2 इंटू 5 के कॉम्बिनेशन है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। और 2 इंटू 5 के बेटा सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ना आगे कहीं 2 आने वाला है, क्योंकि कोई और इवन नंबर प्राइम होता नहीं है, तुम्हें पता है। सिर्फ इवन नंबर कौन सा प्राइम है? 2। आगे कोई इवन नंबर आना नहीं है, और 5 भी आगे आना नहीं है, एक ही 5 है। आगे कोई 15 25 कोई थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि वो तो प्राइम ही नहीं रहेंगे, है ना। तो यानी सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनेगा 2 इंटू 5 का, यानी कि सिर्फ एक ही 0 अंत में आएगा। जितने मर्जी नंबर मल्टीप्लाई कर लो तुम। 2026 तो मैंने ऐसे ही दे दिया, 2026 चल रहा है इसलिए, मतलब 25 चल रहा है, सॉरी 25 चल रहा है ना भाई। हाँ, एक तो यार साल मुझे याद नहीं रहता कौन सा चल रहा है। चलो 2025 कर लो, इसे बात सेम है, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली तुम्हारे बैच का नाम अर्जुना जेई 2026 है ना, तो मैं जरा कंफ्यूज हो जाता हूं यार। चल 2025 रहा है 2026 अर्जुना जेई तुम्हें देना है 2027 में, तो बड़ा कंफ्यूज आ जाता है मामला, ठीक है। चलो एनीवेज, तो आई होप आप समझ गए हैं कि 2 इंटू 5 का एक ही फैक्टर आएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या आप लोग समझ गए हो भाई? जल्दी बता दो, क्या आप लोग समझ गए हो कि आंसर इसका जो है 1 आएगा? अब देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। सर गलत हो गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 33 पर देखो 32% लोगों ने सही दिया है। तो देखो यही है, पता है, यही आईक्यू तुम्हें डेवलप करना है। तुम समझ रहे हो ना अब क्या डिफरेंस है 10th से 11th में, जंप क्या है। सब्जेक्ट वही है, मैथ्स वही है, बट थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ाई करनी है। अभी तक तुम पता है कैसे करते थे? मैथ्स का मतलब पेन चलाना, घट 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 घट, हेंस प्रूव्ड, आंसर आ गया, रेडियस की वैल्यू निकाल दी, है ना, स्पेयर का वॉल्यूम निकाल दिया, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर दी, सब कुछ जल्दी जल्दी लिख 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 के करना है। बट अब बेटा तुम्हें दिमाग भी चलाना है, जितनी तेज पेन चलना है उतनी तेज दिमाग भी चलाना सीखना है। तो वो धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा से सुन लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। अभी कर देते हैं बेटा, हम रिपीट कर देंगे, बट आप अपना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। ये बताओ, जब आप कोई भी नंबर के एंड में 0 देखते हो, 0 कैसे क्रिएट होता है? अंत का 0 कैसे क्रिएट होता है? जैसे 250 है, 250 को कैसे लिखोगे? 25 इंटू 10, है ना। 25 को लिख लिया 5 स्क्वायर, और 10 को लिख लिया 2 इंटू 5। तो इसमें 2 इंटू 5 का एक ही पेयर बन रहा है ना, इसीलिए एक ही 0 आ रहा है 250 के अंत में। कोई भी नंबर उठा लो, ऐसे ही मैंने बोला 100 है जैसे, तो 100 को तुमने लिख लिया 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। यानी इसके पास 2 इंटू 5 के कितने कॉम्बिनेशन है? 2 कॉम्बिनेशन है। 1000 को कैसे लिख लिया आपने? 2 इंटू 5 का होल क्यूब। तो मैं ये बोल रहा हूं, जितने कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 के होंगे उतने आपके पास 0 बनते जाएंगे अंत में। मानते हो? इतनी बात तो सही है। कोई भी नंबर अगर है तो उसके पास कितने 0 हैं, ये बात पता कैसे लगेगी? 2 इंटू 5 के कितने कॉम्बिनेशन हैं। करेक्ट, सही है। तो अब मैं आपसे प्राइम नंबर्स पे आ जाता हूं। सोचो, जितने मर्जी प्राइम नंबर लिख लो, आगे तो कहीं 2 का फैक्टर आएगा नहीं, क्योंकि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है। कौन होता है? 2 होता है बस। तो एक ही 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो इन सब में जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, प्रोडक्ट चाहिए अपने को, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 5 बस एक ही बार बनना है, यही वाला 2 ये 5 से मल्टीप्लाई, ना आगे कोई 2 का मल्टीपल आ रहा होगा प्राइम नंबर, और ना ही आगे कोई 5 का मल्टीपल आ रहा होगा, क्योंकि अगर वो 5 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल है तो प्राइम कहां से रह गया? फिर तो कॉम्पोजिट हो गया ना। तो इसलिए 2 इंटू 5 का एक ही कॉम्बिनेशन आएगा, यानी सिर्फ अंत में एक शून्य लिखा होगा, चाहे तुम कितने मर्जी प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कर लो। 2026 छोड़ो, पहले 5 प्राइम नंबर कर लो मल्टीप्लाई। तो सोचो बस एक 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 का एक ही फैक्टर आने वाला है। करेक्ट, अब समझ गए? अब समझ गए बेटा? यस सर, क्लियर हो गया है, ठीक है, ग्रेट। देखो अभी हम स्टार्टिंग में बेटा सबको लेके चल रहे हैं। आई एम नो, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ऑब्वियस है, सर दोबारा दोबारा समझा रहे हो, सर बहुत स्लो चल रहे हैं, सर ऐसे थोड़ी होगा। आप प्लीज मत टेंशन लीजिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे बेटा सबको लेके चलना है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे बैच की स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप, बट स्टार्टिंग में एकदम से हम छठा गियर नहीं लगाएंगे, राइट। सभी बच्चों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि यार कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है ना कि जिसने बचपन में नहीं उसको उस लेवल की पढ़ाई करने का मौका मिल पाया, तो उसको भी तो हमें साथ में लेके चलना है, राइट। आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो 1 सेकंड की चीज थी मेरे लिए, आप इतनी टाइम ले रहे हो, तो इसलिए पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखो, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा,
लेवल भी बढ़ेगा, बस पेशेंस रखना है। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए। अर्जुना सर 2.2, चलिए वेरी नाइस, यस सर, यस सर, चलो ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, आगे बढ़ जाते हैं। यस, अब हम आ जाते हैं 11वीं नंबर डेफिनेशन पे। ठीक है, थोड़ी थ्योरी की बातें, अब आज की बातें करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ये 10 डेफिनेशंस बताई थी, ये 10 डेफिनेशंस बताई थी बेटा, कहां गई ये वाली 10 डेफिनेशन बताई थी। अब मैं 11वीं डेफिनेशन पे आ रहा हूं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम एक ही बात होती है बेटा, को प्राइम नंबर बोल दिए जाएं या फिर रिलेटिवली प्राइम बोल दिए जाएं। ठीक है, कौन था सर? अरे अलग पांडे सर थे यार हमारे, तुम्हारे प्यारे सर का स्टूडियो हमने हथिया लिया है ना। आज हम आए हुए हैं इधर नोएडा में क्लास लेने, तो भाई सर का स्टूडियो यूज कर रहे हैं, तो सर को कुछ काम होगा तो सर आए, तो फिर वो चले गए, वो कहीं और काम करेंगे अब। यस, चलिए सामने देखिए, फोकस करिए, अपन क्लास में कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेटा। को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखते हैं। चलिए फोकस करिए, फोकस करिए, हाँ फोकस करो भाई। देखो अभी पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, अपन पढ़ाई करेंगे, अभी पढ़ने का टाइम है। सामने देखिएगा, को प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम। प्लीज नोट, को प्राइम का मतलब, को प्राइम है तो पहले तो दो नंबर्स की बातें चल रही हैं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें, दो नंबर्स की बात चल रही है जो जरूरी नहीं है प्राइम हो। सर को प्राइम है तो प्राइम तो होने चाहिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है। हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं जो रिलेटिवली प्राइम है या को प्राइम है। को प्राइम नंबर खुद में प्राइम होने आवश्यक नहीं है बेटा, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जिनका कोई मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका HCF 1 होता है। HCF का मतलब समझते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दीजिए सर, अभी दे देते हैं, 6 और 25, क्या ये को प्राइम है? ध्यान से सुनिएगा। तो को प्राइम में दो ऐसे नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए। 6 में और 25 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है? 6 तो 2 और 3 से कटता है, 25 तो कटता नहीं है 2 और 3 से, सिर्फ इनका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है बेटा, इसलिए ये नंबर्स कैसे हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। सो को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है प्राइम हो, हाँ हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 3 और 5, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि इनका भी HCF 1 आ रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन है इनमें। भाई 3 का भी फैक्टर एक 1 होता है, 5 का भी 1, तो कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं। HCF निकालना तुमने बचपन में सीखा है, HCF उनका अगर 1 आ जाए तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं बेटा। गॉट इट? और एग्जांपल दे दो सर, और दे देते हैं भाई, और दे देते हैं। सोचिए सोचिए जरा, 26 और 9 ले लो, क्या 26 और 9 को प्राइम है? सोचिए, क्या 26 और 9 को प्राइम है? भाई 26 के फैक्टर है 2 और 13, उसके फैक्टर है 3 और 3, तो कोई कॉमन है फैक्टर तो आया नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आया, यानी HCF इनका 1 ही हो गया। यानी इनमें भी, ये भी कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं बेटा, ठीक है। तो को प्राइम नंबर समझ गए, बहुत आसान। देखो प्राइम नंबर तो को प्राइम होंगे ही होंगे यार, तुम प्राइम के एग्जांपल दिए जा रहे हो, 5 और सर 7 ले लो, ये तो होंगे ही भाई। अगर तुमने 2 प्राइम नंबर लिख लिए वो तो को प्राइम है ही। सो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। सही बात बोल दी ना मैंने? हाँ बढ़िया स्टेटमेंट बना दिया। देखो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि उनका तो वैसे ही बेचारे इंडिविजुअली बेचारे बहुत गरीब इंसान हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई और फैक्टर ही नहीं है, तो HCF तो 1 ही आएगा उनका। बट मैं कह रहा हूं अगर ऐसे नंबर भी ले लिए 26 और 9 जैसे, जिनका ऑल्दो वो इंडिविजुअली प्राइम नहीं है, बट आपस में कॉमन तो नहीं आ रहा ना इनका, 26 और 9 में कोई कॉमन नहीं आ रहा। 26 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 26 को लिखोगे तो 2 इंटू 13 आएगा, 9 को लिखोगे तो 3 इंटू 3 आएगा बेटा, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या हो गया? HCF इनका 1 हो रहा है, यानी कि ये को प्राइम नंबर्स है या रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। समझ गए हो? समझ गए हो? और बोलिए 8 एंड 21, क्या 8 एंड 21 को प्राइम है? जल्दी बताइए, भाई ने एक एग्जांपल दिया है, क्या 8 एंड 21 को प्राइम है? यस, 8 को 2 क्यूब लिखोगे और इसमें तो 2 आता ही नहीं, 21 को 3 इंटू 7 लिखोगे, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, HCF इनका सिर्फ 1 है, तो इसलिए ये भी रिलेटिवली प्राइम हो गए या को प्राइम हो गए बेटा। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। 9 11 बिल्कुल प्राइम नंबर तो लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं। एक प्राइम नंबर अगर तुमने लिख लिया
सो 9 और 11 बिल्कुल को प्राइम हो जाएंगे, क्योंकि 11 तो प्राइम ही है ना, एक भी प्राइम आ गया तो भैया वहां तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, रिलेटिवली प्राइम बन ही जाएंगे वो। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, बट ऐसा नहीं कह सकते 2 के साथ, मान लो 2 और 8 आ गया, फिर 2 और 8 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। 2 और 8 अब रिलेटिवली प्राइम नहीं है बेटा, क्योंकि 2 और 8 में कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है 2 एंड 8, राइट, क्योंकि इनमें 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन आ जाएगा। तो अब तुम समझ गए रिलेटिवली प्राइम का मतलब, समझ गए यार, तुम समझ गए। कोई भी ऐसे दो नेचुरल नंबर उठाइए जो कि आपस में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 दे देते हैं और कुछ उनके अलावा कॉमन नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो उन्हें रिलेटिवली प्राइम नहीं कहेंगे, मतलब जिनमें से कुछ कट नहीं रहा यार, कॉमन HCF नहीं आ रहा, दैट इज इट। समझ गए? अब ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए एग्जाम्पल्स बताने में, बच्चों वाली बात है, कहीं कहीं हमें काम आएगा रिलेटिवली प्राइम को प्राइम, तो वहां पे मैं आपको यूज करके दिखा दूंगा कि देखो यहाँ रिलेटिवली प्राइम का काम आ रहा है। ये सब ना बहुत, मतलब ये समझ लो 0 लेवल की बातें चल रही हैं अभी, आईआईटी लेवल, आईआईटी की बात अगर हम करें, क्योंकि ये आईआईटी के क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट बनेगा, इसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, तो अभी हम वो बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बातें पढ़ रहे हैं। एक 12 और 15 का एग्जाम्पल दिया, क्या 12 और 15 रिलेटिवली प्राइम है? गलत है बेटा, क्योंकि ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, 3 कॉमन फैक्टर है इनका, 3 HCF आ जाएगा, इसलिए ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। बेसिकली यार उनमें से कुछ कॉमन कटना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। 8 और 9 बिल्कुल सही बात, 8 और 9 रिलेटिवली प्राइम है, बिल्कुल है, क्योंकि 8 और 9 में कॉमन कुछ नहीं कट रहा, इतना ही सिंपल है यार, बच्चों वाली बात है। ठीक है जी, 3 और 9 नहीं, रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 कट जाएगा इन दोनों में से, ये बात है भाई, हल्की फुल्की बात, आसान सी बात है, ठीक है। चलिए तो आज फिर नेक्स्ट बात बढ़ेंगे अब ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम एक ही बात है। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। सर नेगेटिव हो सकते हैं क्या? देखो बेटा क्या लिखा है, 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर ही लेने हैं आपने, रिलेटिवली प्राइम या ट्विन प्राइम या प्राइम इनफैक्ट या कॉम्पोजिट, ये सब किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। 3 और 9 को भी को प्राइम लेंगे क्या? नहीं लेंगे भाई, 3 और 9 कैसे ले लेंगे बेटा, गलत हो जाएगा बेटा, ये तो बवाल मच जाएगा। 3 और 9 में तो 3 कॉमन आ रहा है ना भाई, तो कैसे को प्राइम ले लेंगे? नहीं ले सकते। चलो अब बस करो भाई, तुम तो फैक्टर बताए जा रहे हो रिलेटिवली प्राइम के, अब रुक जाओ थोड़ा सा बेटा, थम जाइए, ट्विन प्राइम पर आ जाते हैं। ट्विन प्राइम की डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2। ये तो बच्चों वाली बात है, 2 प्राइम नंबर जिनका बीच का डिफरेंस 2 हो जाए, जैसे 3 और 5, 3 और 5, ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर ही लेने हैं। देखो ऊपर प्राइम लेना कोई जरूरी नहीं था, को प्राइम के अंदर प्राइम नंबर लेना आवश्यक नहीं था, बट ट्विन प्राइम में डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स, दोनों नंबर्स प्राइम ही लेने हैं आपने, सच दैट उनका डिफरेंस 2 हो जाए, जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, और 5 और 7, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम लेने हैं और डिफरेंस उनका 2 आ जाए। और क्या हो सकता है सोचो, 11 और 13 हो सकता है, 11 और 13 हो सकता है, ठीक है, 17 और 19 हो सकता है, 17 और 19 हो सकता है, इस प्रकार के प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो जाए। यार बड़ा आसान। और सोच लो, और क्या सोचूं सर? सोचो सोचो, 19 और 21 नहीं, वो तो नहीं होते, 21 तो प्राइम नहीं है ना, 19 और 21 मत लिख देना भाई, पाप चढ़ेगा बेटा। हाँ 19 और 21 लिख दिया तो पाप चढ़ेगा, डिफरेंस तो 2 का है बट प्राइम नंबर नहीं है ना 21, तो मत करना ये सब उलझुल काम ना करें, ठीक है। 29, 31 वेरी गुड, बिल्कुल अच्छी बात है, शाबाश, बहुत बड़े चैंपियन हो। अबे ये क्या हो गया, रिफिल खत्म हो गए भाई, हाँ रिफिल खत्म हो गई इसकी, ये देख रहे हो ना, कभी कभी हो जाता है, रिफिल खत्म हो जाती है, भरनी पड़ेगी, इंक भरनी पड़ेगी, अपने आप भर जाती है बेटा, ऑटोमेटिक सिस्टम है। देखो 29, 31 भर गई ना रिफिल यस भर गई भाई, समझ गए हो अब तुम, आई थिंक समझ गए हो बात। कोई कह रहा 27, अरे मेरे दोस्त 27 प्राइम नंबर कब से हो गया, 27 कब से प्राइम नंबर हो गया यार, 7 और 9 गलत, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, ओके बिल्कुल बिल्कुल। अब बस करो, एग्जाम्पल देना बस करो, 41, 43 यस करेक्ट, 41, 43 बिल्कुल सही है। चल बेटा आगे बढ़ जाते हैं, अभी बच्चों वाली बातें खत्म करते हैं। एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं, प्राइम नंबर्स के बारे में एक बड़ी प्यारी बात बता दूं, प्राइम नंबर्स के बारे में बड़ी प्यारी बात बता दूं, अभी बता देता हूं। चलो बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं भैया प्राइम नंबर्स के बारे में, जरा सुनो, क्योंकि प्राइम नंबर चल रहे हैं। अच्छा कल एक ये बात और भी बताई थी, ये भी कल मैंने बताई थी कि स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का डिफाइंड होता है और आउटपुट भी नॉन नेगेटिव आता है, तो x भी पॉजिटिव होता है और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, y भी √4 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी सिर्फ +2 होती है, √9 की वैल्यू सिर्फ
+3 होती है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी भाई। स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इज डिफाइंड, और स्क्वायर रूट का आउटपुट भी नॉन नेगेटिव आता है। ये भी मैंने रिकैप में स्लाइड थी, भूल गया था मैं आपको ये बताना, ये भी मैंने कल आपको बताया था। चलिए नोट 2 पर आते हैं। सेकंड नोट, प्राइम नंबर के बारे में एक बड़ी प्यारी बात, बहुत प्यारी बात सुन लो भाई। ये कौन है 37 39 वाला? 37 39 वाला कौन है भाई, जो इनको ट्विन प्राइम बता रहा है बेटा? ये कैसी बेहुदा बात कर रहा है बेटा? 39 को प्राइम नंबर होता है? 3 से डिवाइड नहीं हो जाता 39? 13 से डिवाइड नहीं हो जाता? 13 का पहाड़ा ना पढ़ा तूने बेटा? 13 3 जा 39 है, बचपन में पढ़ाया जाता है। यस सर, ट्विन प्राइम नंबर समझा दो एक बार और। हे प्रभु, एक बार नहीं बेटा, तू 100 बार सुन ले। हाँ 100 बार सुन ले। ट्विन प्राइम नंबर वो दो प्राइम नंबर तूने पकड़ने हैं, ठीक है? देसी भाषा में सुन ले। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर उठाओ जिनके बीच में डिफरेंस 2 है, बस। ठीक है, समझ गया? सिंपल भाषा में दो प्राइम नंबर उठाए, 3 और 5 प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? इनको सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 3 2 होता है, 7 - 5 2 होता है, दोनों प्राइम नंबर है। 13 - 11 2 होता है, 19 - 17 2 होता है। तो दो प्राइम नंबर ऐसे उठा ले जिनके बीच का गैप 2 ही होना चाहिए। यार इतना आसान है, ठीक है? यस सर, एक प्राइम एक नॉन प्राइम ले लूं? नहीं, डेफिनेशन पढ़ना। डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम लेने इसमें। ऊपर में कोई जरूरी नहीं था प्राइम लेना, बट यहां पे प्राइम लेना आवश्यक है बेटा। सर 1 and 1 को प्राइम है क्या? नहीं, 1 and 1 की बात ही नहीं करनी है अपने को। नहीं, 1 and 1 सेम नंबर तो नहीं लेने ना यार, हाँ डिफरेंट नंबर लेने अपने को। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट नोट, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, प्यारी बात सुन ले, बड़ी प्यारी बात सुन ले। हाँ सामने देखिएगा, सामने देखिएगा। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं, तुम्हें पता है कि भाई 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 भी होता है, 13 भी होता है, बहुत सारे होते हैं ऐसे आगे तक। तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है कि जो 5 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं, 5 या 5 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, वो हमेशा इस फॉर्म के होते हैं, 6k+1 या 6k-1 फॉर्म के होते हैं। कोई भी प्राइम नंबर 6k+1 या 6k-1 फॉर्म का होगा। के क्या है? एक नेचुरल नंबर है। के क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो देखो के को जैसे के बेसिक कोई भी प्राइम नंबर देख लो, 5 या 5 से बड़ा, 5 को क्या लिख सकते हो? 6-1 लिख सकते हो, है ना? 7 को क्या लिख सकते हो? 6+1 लिख सकते हो। हर एक नेचुरल नंबर को 6 का मल्टीपल +1 या 6 का मल्टीपल -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, सामने सुनिएगा। जैसे 11 को क्या लिख सकते हैं? 11 को क्या लिख सकते हैं सर? 11 को लिख सकते हैं 6 × 2 12 -1, तो 6 के -1 फॉर्म में लिख सकते हैं 11 को, है ना? के की जगह 2 डाल देंगे, तो के की जगह 2 डाल देंगे तो 12 - 1 11 बन जाएगा। हर एक प्राइम नंबर को 6k+1 या 6k-1 फॉर्म का लिख सकते हैं। 19 किसी ने बोला सर 19 को लिख दो, 19 को लिख देते हैं। 6 × 3 18 +1, तो 6k+1 फॉर्म का आ गया। ये क्या आ गया? 6k+1 फॉर्म का आ गया बेटा। 18 + 1 19 हो गया। कोई भी सोच लो, 23 सोच लो, 23 हर एक प्राइम नंबर को हम 6k+1 या 6k-1 फॉर्म का लिख सकते हैं बेटा। बस 5 या 5 से बड़ा वाला, 2 3 में ये बात नहीं काम करेगी, 5 या 5 से बड़े में ही ये बात काम करेगी। 23 को क्या लिखोगे? 23 को लिख लोगे बेटा 6 × 4 -1, 6 4 जा 24 -1, है ना? तो 6k-1 के की जगह 4 यूज हो गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? है कि नहीं जबरदस्त कॉन्सेप्ट? कोई भी समझ लो। 42 41 कह रहा है, 41 को लिख ले 6 × 7, 6 7 42 -1, तो 6k-1 फॉर्म का आ गया, है ना? 6k-1 फॉर्म का आ गया। देख लीजिए, देख लीजिए। 25, अबे 25 कौन सा प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर नहीं है। हम प्राइम नंबर को इस फॉर्म का लिख सकते हैं, ठीक है ना? हर एक प्राइम नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई मर्जी उठा के देख लो भाई, कोई मर्जी उठा के देख लो। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज आइदर 6k+1 और 6k-1। 53 भी लिख लोगे भाई। 9 6 जा 54 होता है, सो 6 × 9 -1 फॉर्म का लिख लिया। हर प्राइम नंबर को लिख सकते हो तुम, हर प्राइम नंबर को लिख सकते हो बेटा। 31 को भी 6k+1 हो जाएगा। 31 क्या हो जाएगा? 6 × 5, 6 5 जा 30 +1। 6 का मल्टीपल +1 या 6 का मल्टीपल -1 करके कोई भी प्राइम नंबर लिखा जा सकता है। बड़ी प्यारी बात है।
बड़ी प्यारी बात है यार। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? जादू हो गया सर? हाँ जादू हो गया, जादू हो गया। समझ गए? कोई मर्जी प्राइम नंबर उठा के लिख लो, सबको तुम ऐसे लिख सकते हो बेटा, सबको लिख सकते हो। 37 एक बोल रहा है, अरे तुम लिख लियो यार, 37 को 6 इंटू 6 प्लस 1, 6k प्लस 1 फॉर्म का हो गया, 6k प्लस 1 फॉर्म का आ गया। आया ना मजा? कोई भी प्राइम नंबर को तुम, प्रोवाइडेड वो 5 या 5 से बड़ा वाला है, मतलब 2 या 3 को तुम छोड़ दो, बस 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1 फॉर्म के लिखे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, प्लीज नोट, इसका कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ध्यान से सुनेंगे। अब इसका ये मतलब, कई लोग पता है क्या मतलब निकाल लेते हैं, अच्छा हर प्राइम नंबर को हम 6k प्लस 1 लिख सकते हैं, तो जिस भी नंबर को 6k प्लस 1 लिख देंगे या 6k माइनस 1 वो प्राइम हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला है मैंने। देखो मैथ्स में ना बेटा, a इंप्लाइज b डजंट ऑलवेज मीन कि b से भी a आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी बोला कि हर एक प्राइम नंबर को 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1 फॉर्म का लिख सकते हैं, बट जिस भी नंबर को तुम 6k प्लस 1 लिख रहे हो या 6k माइनस, वो प्राइम हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका क्लासिक एग्जांपल है 25। ठीक है, तुमने इसको लिख दिया 6 4 24, 6k प्लस 1 का लिख दिया, ये तो प्राइम नहीं बना, 25 तो प्राइम नहीं होता है। तो प्लीज नोट, every prime can be written as 6k plus 1 or 6k minus 1, but every number which is written as 6k plus 1 or 6k minus 1 may not be prime। वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर बन जाए। तो इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब हर एक नंबर जो 6k प्लस 1 फॉर्म का आ रहा है या 6k माइनस 1 का, वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो जाए, वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो जाए। आई होप समझ गए हो, आई होप आप समझ गए हो कि प्राइम इस फॉर्म में आ जाएगा, बट हर एक जो इस फॉर्म में आ रहा है वो प्राइम आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 25 एक ऐसा एग्जांपल हो गया। और सोचो कोई ऐसा एग्जांपल, और सोचो, और सोचते हैं। 6 का कोई मल्टीपल सोचो, 6 8 जा 48, 48 प्लस 1, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 8 प्लस 1, 6k प्लस 1 फॉर्म का नंबर है, बट ये प्राइम नंबर तो नहीं होता, प्राइम नंबर तो बेटा ये नहीं होता। करेक्ट? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? यस। तो याद रखेंगे इस बात को, कहीं काम आ जाए अपने को, तो इसलिए इस बात को याद रखेंगे बेटा। ठीक है, बड़ी प्यारी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। ऐसी बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो तुम्हें मैं आगे भी बताऊंगा। जैसे तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ी है, चलो एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। एक क्वाड्रेटिक तुम सबने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले हुए हैं। ठीक है जी, अब तुम्हें पता है जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, इसके रूट सब लोग निकाल लेते हो, इसके रूट सब लोग निकाल लेते हो। हाँ सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 करके, सो x माइनस 3x माइनस 2 करके हम रूट्स निकाल लेते हैं ना, आइदर दिस 0 और दिस 0 करके रूट्स निकाल लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक में भी बड़ी प्यारी बात बताता हूं तुम्हें, अगर ABC तीनों ऑड नंबर्स हो जाए ना, ABC क्या होते हैं, कोफिशिएंट, जैसे a यहां 1 है, b यहां -5 है, c यहां 6 है, अगर तीनों ऑड नंबर्स आ जाएं तो रूट कभी इंटीजर नहीं आ सकते। बड़ी प्यारी बात, क्या बोला मैंने कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक है और ABC तीनों ऑड नंबर्स हो जाएं तो रूट्स कभी इंटीजर नहीं आएंगे इसके। सर ये क्या बात बोल दी आपने? हाँ बस बोल दी, बस बोल दी, समझ जाओ। बट इसका प्रूफ क्वाड्रेटिक में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी एकदम से याद आया एक ऐसा ही प्यारा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें बता दिया कि अगर तीनों ABC ऑड नंबर्स हैं, कोई तीनों ऑड नंबर लिख लो, कोई मर्जी ऑड लिख लो, कोई मर्जी ऑड नंबर लिख लो, कभी रूट्स इंटीजर आएंगे ही नहीं इसके, क्वाड्रेटिक के कभी रूट्स इंटीजर बेटा आएंगे ही नहीं। है ना जबरदस्त बात? कोई से भी 3 ऑड नंबर लिख के तुम घर पे सोच लेना, मान लो इसको 1 ले लिया, इसको 7 ले लिया, इसको 3 ले लो, है ना, कभी भी रूट्स इंटीजर नहीं आएंगे, कभी भी रूट्स इंटीजर नहीं आएंगे। समझ गए? ये है प्यारा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट। देख रहे हो ना मैथ्स की ब्यूटी, मतलब कितना जनरल स्टेटमेंट है कि अगर क्वाड्रेटिक के ABC तीनों ऑड नंबर ले लूं तो कभी रूट्स इंटीजर नहीं आ सकते। समझे? समझे कि नहीं समझे? क्वाड्रेटिक में समझाऊंगा डिटेल में, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, 11th में भी आएगा क्वाड्रेटिक, राइट, तब हम पढ़ेंगे। क्या आएंगे सर फिर? अब वो तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लियो, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला तो लगा ही सकता है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a करके, तो रूट तो मिल जाएंगे, बट इंटीजर नहीं आएंगे कभी भी, कभी भी इंटीजर नहीं आएंगे। ठीक है, रैशनल भी नहीं आएंगे। इनफैक्ट किसी ने पूछा रैशनल आएंगे क्या, रैशनल भी नहीं आएंगे, चलो ये भी बता दिया, बाद की बात है, अभी इसमें नहीं हम जाएंगे। देखो यही होता है,
अब मैं चाहूं तो यहां क्वाड्रेटिक में घुस जाऊं तो तुम्हारा पूरा ये चैप्टर वेस्ट हो जाएगा बेटा, तुम इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि दुनिया भर की चीजें खुल जाएंगी तुम्हारे सामने। तो मैथ्स में इसीलिए कल भी मैंने ये बात बोली थी, एक लाइन से फॉलो करना है अपने को, एक एक चीज, समय आएगा मैं तुम्हें सारी चीजें बताते जाऊंगा, मुझे क्या करना है, मेरे को जो नॉलेज है बेटा वो सारी तुमसे शेयर ही करनी है, राइट। तो इसलिए बट समय के सही समय होता है हर चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट नोट करके बताना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट नोट। देखो अगर a प्लस बी इक्वल टू 6 प्लस 3 लिखा है, अगर a प्लस बी इक्वल टू 6 प्लस 3 मान लो ऐसे लिखा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a 6 है एंड b 3 है? क्या ऐसा बोल सकता हूं कि a 6 ही होगा एंड b 3 ही होगा? क्या ऐसा बोल सकता हूं? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर a प्लस बी कहीं पे 6 प्लस 3 लिखा है सर इसका मतलब यही होगा a 6 हो जाए b 3 हो, ऐसा तो नहीं होता ना। इतने तो तुम समझदार हो ही कि सर a प्लस बी 9 है तो बहुत तरीके से हो सकता है, तो इसका मतलब है a प्लस बी तो 6 प्लस 3 यानी 9 हुआ। तो जरूरी थोड़ी है कि 6 और 3 ही हो सकता है 5 हो जाए, 4 हो जाए, डेसिमल हो जाए, रैशनल हो जाए, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है, राइट। तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि भाई सीधे सीधे इसको इसके इक्वल कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, इसको इसके, हम ये गलत फंडा नहीं लगा सकते। सो दिस डज नॉट इंप्लाई कि a 6 एंड b 3 हो। तो इंटीजर में हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि a प्लस बी 9 का मतलब a तुम्हारा 1, b 8 भी हो सकता है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, करेक्ट। बट अगर यही एक रैशनल और इरेशनल ले लूं, मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं a प्लस रूट 2 b इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2 है, ठीक है, वेयर a एंड b आर रैशनल, वेयर a एंड b आर रैशनल। अब कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर ये रैशनल है a तो रैशनल ये रूट 2 भी इरैशनल है, क्योंकि b रैशनल है, रैशनल इंटू इरैशनल इरैशनल ही होता है। सो अगर ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है, a एंड b अगर रैशनल नंबर्स हैं बेटा, तो यानी इसका मतलब तो एक ही होगा कि a की वैल्यू 3 होनी ही पड़ेगी, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। और क्योंकि इरैशनल टर्म यही रहेगी और इरैशनल टर्म यही रहेगी, सो रैशनल रैशनल इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड b की वैल्यू 5 हो जाएगी बेटा, क्योंकि b रूट 2 का कोफिशिएंट है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, और a और 3 बराबर हो जाएंगे और b और 5 बराबर हो जाएंगे, ये हम बोल सकते हैं। देखो नॉर्मल रैशनल रैशनल दोनों तरफ रैशनल रैशनल थे, तब हम नहीं बोल सकते, बट एक रैशनल है एक इरैशनल है, तो हम कोफिशिएंट प्यार से इक्वेट कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे बोल दूं इफ a b c आर रैशनल, इफ a b c आर रैशनल, और आपको कोई ऐसा लिखकर दे दे 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 7 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 5, इस प्रकार से दे दे वेयर ए बी सी आर रैशनल, तो आप फिर से बेटा बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, 3 बराबर a हो जाएगा, रैशनल रैशनल आपस में बराबर हो जाएंगे, और रूट 2 वाली टर्म यही है रूट, सॉरी वो रूट 3 लिख देता हूं अभी, क्योंकि वहां भी रूट 3 लिखा हुआ है। सो रूट 3 वाली टर्म ये है, और ये भी रूट 3 वाली टर्म है, और तो कहीं रूट 3 आ नहीं सकता भाई अगर a रैशनल है तो क्या इसके अंदर रूट 3 आ जाएगा? नहीं आएगा। वहां तो रूट 5 है तो रूट 3 कहां से आ जाएगा? c तो वैसे ही रैशनल था। तो अगर ये रूट 3 की टर्म है और ये रूट 3 की टर्म है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, यानी जो 2 और b हैं वो बराबर। तो a बराबर 3 मैं यहां से बोल सकता हूं, a बराबर 3, b बराबर 2 एंड 5 रूट 7 और c रूट, अरे यार वो रूट 5 की जगह रूट 7 होना चाहिए, उधर भी सेम टर्म होनी चाहिए ना, 5 रूट 7 c रूट 7 अगर बराबर है, सो रूट 7 वाली बराबर है, यानी 5 इक्वल टू c हो जाएगा, 5 इक्वल टू c हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब यह है, अगर इस तरह की इरैशनल टर्म्स इक्वेट करी गई हैं जहां उनके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, एबीसी रैशनल नंबर्स हैं, तो हम डायरेक्ट उन्हें आपस में अपनी अपनी टर्म को बोल सकते हैं भैया तुम अपनी अपनी वाली का ध्यान रख लो, हम अपने आप वैल्यूज निकाल लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस रूट 8 इक्वल टू a प्लस रूट 2b दे दिया, इफ a एंड b आर रैशनल, if a and b are rational, find a and b, find a and b। चलिए अब आप बताइए जरा, छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया है मैंने आपके सामने। सर रिपीट, हाँ कर रहा हूं बेटा, इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, अभी तो हम आसान आसान चीजें पढ़ रहे हैं, तो तुम क्या है इजी मोड में आ जाते हो, रिलैक्स मोड में। एकदम से सर ने कुछ ऐसी चीज बता दी, ओए भाई साहब ये क्या हो गया, दोबारा सुन लो। देखो अगर ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है,
अब इस एग्जाम्पल से समझा देता हूं तुम्हें। 3 प्लस रूट 8 ए प्लस रूट 2 बी के बराबर है, करेक्ट। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ये बात आपने क्लास 8th 9th वगैरह में पढ़ी होगी, करेक्ट। सो रूट 8 को 2 रूट 2 लिख लिया, सो 3 प्लस 2 रूट 2 लिख लिया, ए प्लस रूट 2 बी लिख लिया। और ए और बी अब रैशनल नंबर है, अब ध्यान से सुनना, बड़ा बहुत केयरफुली सुनना, जो रिपीट लिख रहे थे ना बेटा आप ध्यान से सुनेंगे। ये रैशनल है, ये कैसा है, इरैशनल, ठीक है, ये इरैशनल है। ए कैसा है सर, ये तो आपने खुद ही बोला रैशनल है, तो ये रैशनल है। रूट 2 भी कैसा है भाई, रूट 2 को अगर एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक रैशनल नंबर से, तो रूट 2 भी क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया, मानते हो। तो यानी ये इरैशनल भाई हैं, ये रैशनल है और ये रैशनल है, तो इरैशनल वाले दोनों हैं, यही दोनों इरैशनल है, मानते हो। ए तो 3 तो रैशनल नंबर होता है और उधर ए भी रैशनल नंबर है, तो अगर ये नंबर पूरा इसके बराबर है तो इसका इरैशनल पार्ट और इरैशनल पार्ट आपस में बराबर होने चाहिए, करेक्ट। और रैशनल पार्ट दैट इज 3 और ए आपस में बराबर होने चाहिए। तो बस यही बात बोल रहा हूं बेटा कि 3 और ए को आपस में बराबर रख दो। यहां भी यही किया था कि ए और 3 को बराबर रख दिया था और रूट 2 बी और 5 रूट 2 को बराबर रख दिया था, रूट 2 कट के बी की वैल्यू 5 आ गई थी। सो ए 3 आ गया था, बी 5 आ गया था। ऐसे ही बिल्कुल यहां करेंगे तो 3 और a बराबर रखेंगे तो a बराबर 3 एंड 2 रूट 2 बराबर रूट 2 b हो गया, रूट 2 कट गया तो b बराबर 2 आ गया बेटा। तो a3b2 यहां से आ जाएगा, a3b2 आ जाएगा बेटा। अब समझ गए हो, अब समझ गए हो, क्योंकि एक इरैशनल है एक रैशनल है, सारी कहानी इस पे टिकी हुई है। इस एग्जांपल में क्या था, दोनों रैशनल थे, 6 और 3 दोनों, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थे ए को 6 ले लिया बी को 3 ले लिया, उसमें नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों रैशनल है। बट अगर एक इरैशनल दे दिया मैंने, एक रैशनल दे दिया, फिर तुम बोल सकते हो, फिर तुम बोल सकते हो। आई होप समझ गए हो भाई, आई होप समझ गए हो। सर मूव ऑन करते हैं, अभी कर लेंगे मेरे दोस्त, मूव ऑन भी कर लेंगे, टेंशन ना ले तू। मैं तेरे को पूरा जेई एडवांस तक का सिलेबस करा के जाऊंगा यहां से, ठीक है, 11th क्लास में, तो इसलिए टेंशन नहीं, बिल्कुल फंडामेंटल से चल रहे हैं बेटा, क्योंकि आगे जब ये चीज एडवांस में लगी है, ये चीज तुम बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, 2017 के क्वेश्चन में एडवांस में ये चीज लगी है, तुम्हें दिखाऊंगा अभी क्वाड्रेटिक चैप्टर जब आएगा, समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें लगी है। 2025 में भी एक चीज लगी है जो आज शायद एंड तक हम वहां पहुंच जाएं 2025 के एडवांस में, तो ये है बेसिक चीजें भले ही, बट ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होने वाली, ये बिल्कुल यूज होंगी बेटा, ठीक है। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। चलो इस नोट पे आने से पहले, हाँ पहले वो क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हें जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये वाला। इस क्वेश्चन को पहले हम कर लेते हैं। ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 4b। अब कर लोगे, बड़ा आसान हो गया। पहले तो हम क्या करेंगे, a प्लस रूट 2b इक्वल टू, देखो इसको ब्रैकेट खोल देता हूं, 4 रूट 2, 4 इंटू 5 हो गया 20 और 4 रूट 8, रूट 8 को अभी मैंने बताया था बेटा आप क्या लिख सकते हो, 2 रूट 2 लिख सकते हो बेटा, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, रूट 8 को 2 रूट 2 लिख लेते हैं। सो a प्लस रूट 2 भी बराबर 4 रूट 2 माइनस 20, 4 इंटू रूट 8 को लिख लिया 2 रूट 2, तो ये हो गया a प्लस रूट 2 भी बराबर 4 रूट 2 माइनस 20 प्लस 8 रूट 2 हो गया है बेटा, ठीक है। और 8 रूट 2 और 4 रूट 2 मिला के कितने हो गए, 8 4 12 रूट 2 हो गया। सो a प्लस रूट 2 भी हो गया, 4 रूट 2 और 8 रूट 2 कितना होता है, 12 रूट 2 होता है बेटा, माइनस 20। बस अब आप कंपेयर कर दीजिए। सर रॉन्ग कर दिया, ओ सॉरी, क्या रॉन्ग कर दिया भाई, क्या रॉन्ग कर दिया मैंने, अरे 4 कहां से आ गया है, ये 4 काय को लिखा है मैंने, 4 तो था ही नहीं, सॉरी 4 मैंने इन तीनों पे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, आई एम सॉरी। 4 बेटा सिर्फ 2 में ही मल्टीप्लाई होना था। वो एक्चुअली क्या होता है ना भाई, जब दरवाजा खुलता है कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है मेरा। सर आए थे, एक और सर आए थे, अभी तुम कहोगे सर कौन आए थे, बताइए जरा, कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपन बेटा पढ़ने में, सर लोग तो आते रहेंगे अभी। हाँ तो मैं कह रहा हूं यहां पे रूट 8 था, 2 रूट 2 लिख दिया, 2 रूट 2, 4 और 2 मिला के एक्चुअली 6 रूट 2 हो जाएगा। अब सही है, अब सही है, अब सही है भाई, अब ठीक है। चलिए अब हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो रैशनल पार्ट है वो इसके बराबर हो गई, a हो गई माइनस 20 और रूट 2 b हो गई 6 रूट 2 के बराबर। सो रूट 2 b बराबर 6 रूट 2,
√2 से √2 गया, b बराबर 6 आ गया बेटा। सो b6 a माइनस 20 निकालना था a प्लस 4b, सो a प्लस 4b हो गया माइनस 20 प्लस 6 4 इंटू 6 24, सो माइनस 20 प्लस 24 आंसर आ गया 4। फाइनल आंसर हो गया बेटा 4। सही है, आसान है, समझ गए। ऐसे डीपीपी में डालें आज मैंने क्वेश्चंस, तो वहां पे अब आप इस तरह के क्वेश्चंस बेटा करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया है? जल्दी से बता दो, जल्दी से पोल पे मुझे बता दो अंगूठा दिखा के कि अगर क्लियर हो गया है तो थम्स अप कर देना भाई, अंगूठा ऊपर कर देना, नहीं क्लियर हुआ है तो अंगूठा नीचे कर देना। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल करा दिए मैंने इस पे, पिछले वाले में 3-4 एग्जाम्पल यहां समझा दिए थे आपको इससे, और अब मैंने यहां पे एक क्वेश्चन और आपको करवा दिया है बेटा। यस सर क्लियर है, चलिए ग्रेट ग्रेट। बस एक टर्म रैशनल एक इरेशनल देखो तो रैशनल रैशनल बराबर कर दो, इरेशनल इरेशनल को बराबर कर दो, दैट्स इट। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं भाई। नोट नंबर 3 पे आ जाते हैं, नोट नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा। नोट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा पोल तो देख लें, समझ आ ही गया होगा भाई। चलिए 93% को आ गया, जिन 6% को नहीं आया बेटा तुम एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देखोगे, आई एम श्योर तुम्हें समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट नोट पर आते हैं। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूं फंडामेंटल्स मैथ्स के बारे में। इवन स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव, तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी यार कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिफाइंड होता है +2 एज, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब इवन स्क्वायर रूट मतलब फोर्थ रूट भी अगर डिफाइन करना है, अगर आपको फोर्थ रूट या सिक्स्थ रूट डिफाइन करना है, सिक्स्थ रूट, ये सब क्या है, इवंथ रूट्स हैं। स्क्वायर रूट, यहां स्क्वायर रूट मतलब 2 होता है ना, फिर फोर्थ रूट हो गया, फिर सिक्स्थ रूट हो गया, ये एट्थ रूट्स हो गए। तो ये सारे में यही रूल लगेगा कि इसमें x भी नॉन नेगेटिव होगा, y भी नॉन नेगेटिव होगा। मतलब अगर फोर्थ रूट निकालना है, सो फोर्थ रूट अगर निकालना है और -1 लिख दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ND मतलब नॉट डिफाइंड। नेगेटिव नंबर का इवंथ रूट डिफाइंड नहीं होता, जैसे स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता नेगेटिव नंबर का, ऐसे ही फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट कोई भी डिफाइंड नहीं होगा। इन सब में इनफैक्ट इन सब में जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x भी होता है इक्वल टू y, तो इन सब में वही कंडीशन लगेगी जो स्क्वायर रूट में लगती थी। इवन में हर एक में वही लगने वाली है, इवन में हर एक में वही लगने वाली है कि x भी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इवंथ रूट सिर्फ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन होता है, एंड आउटपुट इज ऑल्सो ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, x भी 0 रख सकते हो, हाँ 0 रख सकते हो, फोर्थ रूट ऑफ 0 0 ही होगा। बट फोर्थ रूट ऑफ तुम सोचो -2 निकाल लूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिक्स रूट ऑफ तुम सोचो 3/5 निकाल लूं, हाँ डिफाइंड है, क्योंकि पॉजिटिव है ना अंदर। सर वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता, बट डिफाइंड है बेटा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव नंबर है, चाहे रैशनल हो इररैशनल हो, पॉजिटिव नंबर है तो उसका इवंथ रूट डिफाइन होता है। बट यही लिखा हुआ है देखो, इवन स्क्वायर रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इज डिफाइंड, ऑड स्क्वायर रूट ऑफ एवरी रियल नंबर इज डिफाइंड। मतलब अगर क्यूब रूट आ गया, फिफ्थ रूट आ गया बेटा, फिफ्थ रूट आ गया, सेवेंथ रूट आ गया, मतलब इतना लंबा ज्यादा जाएगा नहीं, बट बताने के लिए बता रहा हूं। सर रिपीट नॉट क्लियर, अब देखो फिर थोड़ा सा लेवल जहां बढ़ता है वहां तुम लोग रिपीट रिपीट करने लगते हो, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो बेटा, कंसंट्रेशन की कमी है तुम्हारे अंदर, कंसंट्रेट थोड़ा ज्यादा करो। कल मैंने ये बात दोबारा सुन लो, कल मैंने ये बात बताई थी तुम्हें कि रूट ऑफ 5 क्या है, डिफाइंड है सर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। रूट 0 क्या है, डिफाइंड है सर, क्योंकि अगेन 0 का रूट तो डिफाइंड होता है। बट रूट ऑफ -1 नॉट डिफाइंड है सर, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं आता रूट के अंदर। दोबारा सुन लो भाई, अब दोबारा सुन लो, कल की बात है, लिंक हो रही है इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पढ़ के नहीं बैठे हो। रूट ऑफ -3 नॉट डिफाइंड क्योंकि अंदर नेगेटिव है। रूट ऑफ -1/5 नॉट डिफाइंड क्योंकि अंदर नेगेटिव नंबर है। रूट ऑफ 1/5 डिफाइंड है, वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, कैलकुलेटर की मदद चाहिए, बट डिफाइंड तो है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो चीज स्क्वायर रूट के लिए है वो सारी इवंथ सारे रूट के लिए होगी, फोर्थ रूट के लिए भी वही है, सिक्स्थ के लिए भी वही है, एट्थ के लिए भी वही है। ये बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। सो फॉर एग्जाम्पल जो तुमने स्क्वायर रूट के लिए लिखा ना,
वो सारे इवन रूट भी डिफाइन होंगे। मतलब अगर मैं 4th रूट ऑफ 5 डिफाइंड है, हाँ बिल्कुल, वैल्यू निकाल पाऊंगा? नहीं सर, कैलकुलेटर चाहिए, वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा एग्जैक्ट, बट हाँ डिफाइंड तो है क्योंकि ये अंदर पॉजिटिव नंबर है। 4th रूट ऑफ -1 नॉट डिफाइंड, क्योंकि भैया नेगेटिव नंबर डाल दिए हो आप अंदर, करेक्ट। 4th रूट ऑफ मतलब ये -3, ये भी नॉट डिफाइंड है क्योंकि अंदर नेगेटिव नंबर डाल दियो। 6th रूट ऑफ -3 नॉट डिफाइंड, अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। तो कह रहा हूं जो स्क्वायर रूट के लिए वैलिड था वो सारे इवंथ रूट्स के लिए भी वैलिड है। 4th रूट, 6th रूट, 8 एंड सो ऑन, सारे इवंथ रूट्स के लिए सेम बात वैलिड रहेगी। ठीक है, क्या ये बात समझ गए? क्या ये बात समझ गए हो? अब समझ गए हो सिंपल भाषा में? सर स्क्वायर रूट ऑफ -4 डिफाइंड है या नहीं? नहीं है मेरे दोस्त, माइनस आ गया जहां, वहां स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ -4 नॉट डिफाइंड है बेटा, मतलब नॉन रियल नंबर्स होते हैं, वो बाद की बात है, आयोटा वगैरह आएगा, अभी रियल नंबर में उनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है बेटा। ठीक है, बट ऑड नंबर में अब आ जाओ, ऑड वाले, क्यूब रूट, 5th रूट, 7th रूट, 9th रूट, जब यहां ऑड स्क्वायर रूट ले रहा हूं, 3, 5, 7, 9th, इतने ज्यादा लेंगे नहीं, बट थियोरेटिकली बता रहा हूं तुम्हें कि भाई इन सब में अब आप x को नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव तो रख ही सकते हो, पॉजिटिव तो रख ही रहे थे भैया, नेगेटिव 0 भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। इनफैक्ट तुमने शायद ये पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में कि क्यूब रूट ऑफ -1 क्या होता है? -1 ही होता है, राइट। सो अब क्या है, नेगेटिव नंबर का भी ये वाले रूट्स डिफाइन होने लग जाएंगे बेटा, ये वाले रूट्स डिफाइंड होने लग जाएंगे। तो क्या क्यूब रूट ऑफ -1 डिफाइंड है? यस डिफाइंड है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ -1 की वैल्यू -1 ही आती है, नेगेटिव आ जाती है। क्या क्यूब रूट ऑफ -2 डिफाइंड है? यस डिफाइंड है। क्या वैल्यू आएगी हमें नहीं पता, कैलकुलेटर चाहिए, बट डिफाइंड तो है, ये वाली वैल्यू भी डिफाइंड है बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो? क्या क्यूब रूट ऑफ 5 डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड, हर एक रियल नंबर का ऑड वाला डिफाइंड होगा। x अब कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, इररेशनल, जो रखना है रख लो, x में अब आप कुछ भी रख सकते हो। तो सिंपल भाषा में इवन वाले में आप x को क्या रख सकते हो? सिर्फ पॉजिटिव और जीरो रख सकते हो, बट ऑड वाले में आप x को जो मर्जी रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे के सारे डिफाइंड होंगे। इस बार समझ गए कि नहीं समझ गए यार? आसान सी चीज है, आसान सी चीज है। सर चेक द डाउट प्लीज। हाँ हाँ अभी करता हूं बेटा, अभी करता हूं डाउट चेक। सर -8 का क्यूब रूट, हाँ बिल्कुल डिफाइंड है। क्यूब रूट ऑफ -8 तुमने पढ़ा होगा 8वीं कक्षा में, है ना, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने सीखा होगा इसका क्यूब रूट -2 होता है, क्योंकि -2 का क्यूब -8 होता है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ -8 -2 हो जाता है। कितनी छोटी क्लासेस की बात है, बट फिर भी देखो कितने लोग रिपीट रिपीट लिख रहे हैं। बट एनीवेज कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। सर जीरो का, बिल्कुल जीरो तो जीरो, जीरो भाई बेचारा सिंपल सा इंसान है, क्यूब रूट ऑफ जीरो जीरो है, क्योंकि जीरो का क्यूब भी जीरो होता है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ जीरो भी जीरो होता है बेटा। क्या ये बात क्लियर है? यस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस नोट से आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं नोट नंबर 4 पे। नोट नंबर 4 पे आते हैं बेटा, नोट नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ नोट क्या कह रहा है? डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि किसी भी नंबर के अगर मैंने डिनोमिनेटर में जीरो लिख दिया तो वो नॉट डिफाइंड होगा। 2/0 नॉट डिफाइंड, कभी भी डिनोमिनेटर में। सो अगर x अपॉन वाई लिखा है, कभी भी कोई भी नंबर है x अपॉन वाई फॉर्म का, सो y कैन नेवर बी जीरो। बिल्कुल बड़ा बड़ा अपने नोट्स में लिख लेना कि डिनोमिनेटर में मैथ्स में कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ये बात मैंने कल भी बताई थी, वैसे आपको याद होगा, कल भी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी आपको, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। यहां बहुत गलतियां होती हैं और यहां पे जेई में आपके नंबर कटने के चांसेस हैं, इसलिए सब लोग केयरफुली सुनेंगे। नोट नंबर 5, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस। क्या मतलब है इसका? इधर देखिएगा जरा। मान लीजिए अगर आपसे कोई बोलता है x स्क्वायर बराबर 4 है, सही बात है, x स्क्वायर 4 मान लिया, तो अगर अब मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो सर। सो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आपने क्या किया? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपने एक नॉन जीरो नंबर से
दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज अलाउड। आप डिवाइड भी कर सकते थे भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर को मैं मान लो 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 बराबर 1, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है बेटा, समझ गए हो। बट अगर अब यहीं पर हमने क्या करा, कोई महान इंसान आया और वो कहता है अच्छा सर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इफ एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, ध्यान से सुनना, तो सर मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी सर एक्स क्यूब बराबर 4x हो गया। एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब आ गया, 4 को किया तो 4x आ गया। अब ये गलत हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, क्यों? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ये गलत क्यों हो गया? नॉन जीरो नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों तरफ लेके घट से आपने मल्टीप्लाई एक्स से कर दिया, ऐसा नहीं करना है बेटा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेटा ना ही डिवाइड भी करना है, तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो वेरिएबल को, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, एक्स क्या क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 4, कल बताया था मैंने, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है तो प्लस माइनस 2 आ जाता है एक्स, राइट। बट अगर तुमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यूबिक बना ली ना, डिग्री बढ़ा दी, डिग्री 3 हो गई, इसमें एक्स क्यूब की टर्म आ गई है। सो एक्स क्यूब बराबर 4x को अगर अब तुम सॉल्व करोगे तो एक्चुअली इसके अब 3 सॉल्यूशंस आने लग जाएंगे, जो तुम्हारे 2 सॉल्यूशन आए थे तुमने एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बना लिया, लेफ्ट में ले आओ। सो x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और अब इसको x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टराइज कर लिया। अब यहां से x0 भी एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा, x इक्वल टू 2, एक x इक्वल टू माइनस 2। तो ऑब्वियसली यहां पे एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तुमने क्रिएट कर लिया है, x तुमने आइदर x0 और x2 और x माइनस 2, 3 सॉल्यूशंस बेटा क्रिएट कर लिए, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सॉल्यूशन तो 2 ही थे, क्वाड्रेटिक थी ना, x की पावर 2 आ रही थी। यस, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, रिपीट रिपीट, देखो भाई बातें अब तुम ऐसी कर रहे हो, बिल्कुल फंडामेंटल चीजों को रिपीट रिपीट सुनना करो, केयरफुली सुनो। अभी तो हम बेटा जीरो लेवल पर चल रहे हैं आईआईटी के, और उसी में तुम रिपीट रिपीट करे जा रहे हो, तुम्हारी वही हालत खराब हो गई है। सो दोबारा सुनो, केयरफुली सुनो, अगर कभी भी सिंपल भाषा में सुन लो, सिंपल भाषा में सुन लो, कोई भी इक्वेशन लिखी है उसमें तुम दोनों तरफ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, वेरिएबल से नहीं करना है। जैसे मैंने यहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया था, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना अलाउड है सर, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट नंबर है, 2 से 4 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ये सब अलाउड है। बट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 था, एक्स से लेके मल्टीप्लाई कर दिया, भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे फिर एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाती है, तो एक्स जीरो हो जाता है, इसीलिए नॉन जीरो नंबर को ही हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है किसी भी एक्सप्रेशन में। क्यों करना है वो बात की बात है, बट ऐसा ही अलाउड होता है। अच्छा, बट प्लस माइनस कर सकते हो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है इक्वल टू 4 प्लस 2x है, तो क्या ये 2x काट सकते हैं? हाँ बिल्कुल काट सकते हो, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप काटिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। बट अगर यही मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x दे देता हूं, ठीक है, सॉल्व फॉर x, सब लोग केयरफुली देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो कांस्टेंट या वेरिएबल को प्लस माइनस में काट लो, बट अब मल्टीप्लाई में तुम्हें लग रहा है एक्स एक्स काट देता हूं, 2x स्क्वायर को लिख लिया 2x इंटू एक्स, 4x, x से x काट दिया, तो यानी 2x बराबर 4 यानी x बराबर 2, ये अपना रॉन्ग प्रोसेस है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलत है, आपको ये स्टेप्स नहीं लगाने हैं। क्यों गलत है सर? अभी समझाता हूं। जैसे तुमने पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया था ना दोनों तरफ, तो क्या हो गया था भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से तुमने x से मल्टीप्लाई करा, डिग्री बढ़ गई, तो एक्चुअली जहां 2 सॉल्यूशन आने वाली थी, 2 डिग्री x में पावर 2 थी, तो 2 सॉल्यूशन आई, तुमने x की पावर 3 बना ली, तो 3 सॉल्यूशन आ गई, मतलब वहां एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गई थी, x मल्टीप्लाई करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गई, तो x काटने से क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन कम हो गई ना, क्योंकि पहले क्वाड्रेटिक थी, तुमने x काट के उसे लीनियर बना लिया है ना, तो यानी लीनियर की तो एक ही सॉल्यूशन बन जाएगी। तो कभी भी हमें वेरिएबल टर्म को ना मल्टीप्लाई करना है ना काटना है, ठीक है, काटना भी नहीं है, ऐसे दोनों तरफ काट दिया, हाँ ये काट सकते हो, प्लस में जब थे तो काट सकते हो, बट मल्टीप्लीकेशन में है ना, यहां भी x मल्टीप्लाइड में, वहां भी x, तुमने उसमें से लेके x काट दिया तो गलत हो जाएगा, बिकॉज तुमने डिग्री रिड्यूस कर दी। सो रॉन्ग क्यों है? बिकॉज डिग्री ऑफ x
हैज बीन रिड्यूस्ड, और डिग्री रिड्यूस करने का मतलब हमने सॉल्यूशन भी रिड्यूस कर ली होंगी, सॉल्यूशन भी गलत कर ली। तो हम क्या करेंगे बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है पहले वो बता देता हूं, फिर ट्रिक बता दूंगा। तो फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है ऐसे x काटना नहीं है, लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है। अब x कॉमन लेना है बेटा, और दिस इंटू दिस जीरो का मतलब होता है आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, सो आइदर x जीरो और 2x माइनस 4 इज जीरो, यानी यहां से तो x जीरो आ गया, या यहां से 2x बराबर 4 यानी x बराबर 2 आ गया। तो यानी x जीरो और 2 दोनों सॉल्यूशन होने चाहिए। यहां से क्या आया था, सिर्फ 2 आया था, जीरो हमारा मिस हो गया था, एक सॉल्यूशन कम हो गया था, है ना। क्यों कम हुआ, क्योंकि डिग्री कम कर ली थी। भाई सिंपल सी बात है, यहां क्वाड्रेटिक थी, तुमने x मल्टीप्लाई करके डिग्री बढ़ा दी, फालतू सॉल्यूशन ले आए। वेयर एज यहां पे जो आना चाहिए था, दो सॉल्यूशन आने चाहिए थे, तुमने x काट काट के उसे लीनियर बना दिया, एक सॉल्यूशन गायब कर दिया। इसलिए हमें कभी भी ऐसे काटा पीटी नहीं करनी चाहिए, लेफ्ट में ले जाके कॉमन लेना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, 3x की पावर 4 इज इक्वल टू 4x, थोड़ी सी डिग्री बेटर कर लेते हैं, 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1। अब यहां से किसी को लगता है x माइनस वन काट दें तो गलत हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 ऐसे काटना नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 काटने से क्या हो जाएगा, डिग्री कम हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में कभी नहीं काटना है, बस ये बात ध्यान रख लो। मल्टीप्लीकेशन में कोई भी टर्म आपने ना मल्टीप्लाई करनी है वेरिएबल, ना काटनी है उसे, आपने क्या करना है, लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है, ये लेफ्ट में ले गए, ठीक है जी। अब x माइनस 1 को कॉमन लेना है, जैसे यहां x कॉमन लिया था, यहां x माइनस 1 को कॉमन लीजिए, 3x माइनस 1 माइनस 2, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3 माइनस 2 हो गया माइनस 5, और अब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो लग के दोनों सोल्यूशन बेटा आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है कि काटना नहीं है मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है माइनस में है वो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मल्टीप्लाई वाली टर्म कभी काटनी नहीं है, लेफ्ट में लेके कॉमन लेना है। तो यहां से आ जाएगा आइदर x माइनस 1 इज जीरो यानी x इक्वल टू 1, और 3x माइनस 5 इज जीरो यानी x इक्वल टू 5/3 बेटा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? सर आपने 2 कॉमन नहीं लिया है, 2 कॉमन कहां से, अरे तो जरूरत नहीं है ना, 2 को ले ले, फर्क क्या पड़ता है, तो 4/2 वैसे ही 2 हो जाएगा, उसमें कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सारी वेरिएबल की है कि वेरिएबल को बिल्कुल सिंपल भाषा में याद कर लो, वेरिएबल को दोनों साइड से मल्टीप्लीकेशन में नहीं काटोगे, प्लस में काट सकते हो, जैसे यहां प्लस में 2x है काट दिया, मल्टीप्लीकेशन में नहीं काटूंगा कभी भी। बट अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं, सुन लो। तो अब इतनी चीज सीख ली, तो अब भाई देखो ट्रिक कब सीख पाते हैं, जब हमारे पास पूरी नॉलेज होती है। अब पूरी नॉलेज आ गई है तो हमें पता है यार काटना गलत है, काटना गलत है, हाँ सर काटना तो गलत है, ये ऐसे ऐसे काट के तो सर गलत हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन कम आ जाता है। तो अब हमें जब पता है सॉल्यूशन कम हो जाता है, तो क्यों ना हम काट दें और जो कटा है उसका भी ध्यान रख लें। सर ये क्या बात हुई, अभी सुन, अभी बताता हूं, देखो लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल अगेन, ठीक है। तो दोबारा यही एग्जांपल लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x। भाई थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना, लेफ्ट में ले गए, कॉमन वॉमन लिया, इतनी लाइनें लग गई है ना, इतना सारा 4 लाइनें लग गई, इसमें भी लेफ्ट में लिया, कॉमन वॉमन लिया, इतनी लाइनें लग गई। तो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे में क्या करना है कि भाई एक काम करो, काट दो, काट दो बिंदास। सर अभी तो आपने मना किया था नहीं काटना है, हाँ हाँ रुक जाओ कोई बात नहीं, पहले काट दो। काट दिया, क्या मिला, 2x इक्वल टू 4 यानी x बराबर 2 हो गया, और जो काटा गया है वो भी 0 हो सकता है। तो 2 केसेस हो गए हमारे पास, एक तो काटा पीटी कर दो, ठीक है भाई, मार काट मचा दो, मचा दी, मार काट मचाने के बाद जो बचा वो सॉल्यूशन हो गया, और जो कटा है उसे भी 0 रख दो, x कटा है ना तो एक x 0 भी रख दो। सो दोनों आंसर 2 लाइन में अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है अब से, तुम्हें लेफ्ट में ले गए, कॉमन ले रहे हो, काटना सिर्फ काटना सही नहीं है, काट दिया उसे दोनों तरफ से, बट काटने के बाद जो बचा उसे 0 भी लेना है। देखो तो दोनों आंसर आ गए, 0 और 2, हमारे यहां पे दोनों आंसर्स आ गए। लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल, जो यहां लिया था बेटा, इसको भी देखो ऐसे ही लेता हूं, 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 2 इंटू एक्स माइनस 1।
तो अब हमें क्या कटता दिख रहा है दोनों तरफ से, x माइनस 1 कट रहा है सर, ये पूरा का पूरा एक फैक्टर यहां से कट जाएगा, तो काट दो, एक बार काटा पीटी मचा दो, क्या आएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, सो 3x माइनस 3 इक्वल टू 2, सो 3x इक्वल टू 3 उधर ले जाओ 5, सो एक तो x 5/3 आ गया, एक तो आ गया, और जो दूसरा कटा है उसको उठा के भी 0 डाल दो, क्या कटा था, x माइनस 1 कटा था इस बार, सो और लिख दो x माइनस 1 इज 0 विच मीन्स x इक्वल टू 1, तो तुम्हारे दोनों आंसर्स बेटा आ जाएंगे 5/3 और 1, 5/3 और 1 देखो यही आए थे 1 और 5/3, ठीक है। तो अब से तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। कभी भी कोई क्वेश्चन में लग रहा है मल्टीप्लीकेशन में काटने का मन कर रहा है, सर ने मना किया था, नहीं काट दो, कोई नहीं, मना किया था बट उसके बाद संभाल लेंगे हम, जैसे मान लो 4x³ इक्वल टू 8x², ठीक है, सर ने मना किया काटने को, नहीं हम तो सर काटेंगे, x² काट दो, तो 4x इक्वल टू 8 बचेगा, यानी x इक्वल टू 2 बचेगा, और जो कटा है, क्या कटा है, x² कटा है बेटा, उसको भी 0 रख देंगे, उसको भी 0 रख देंगे, समझ गए ना। तो डायरेक्ट तुम्हें अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव में क्विक हो जाएगा, x² 0 मतलब x 0, तो सेम आंसर आ गया इस बार भी। क्या ये बात क्लियर हो गई है, ये पूरी मैथ्स में लगेगा, पूरी मैथ्स में लगेगा, ठीक है। मान लो 4x² इक्वल टू से 2x हो गया, ठीक है जी, तो अब आपने एक बार x काट दिया, 4x इक्वल टू 2 बचा, यानी x इक्वल टू 2/4, यानी x इक्वल टू हाफ बचा, और जो काटा है उसे 0 डाल दो, एक बार x काटा था तो x को भी 0 डाल दो, खत्म। इस तरह से क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें अब से फालतू के काम नहीं करने, लेफ्ट में ले जाके कॉमन वॉमन ले रहे हो, नो नीड टू डू दैट, नो नीड टू डू दैट। ये कब करना है, जब आपका वेरिएबल काट रहे हो, दोनों तरफ से वेरिएबल काट रहे हो प्रोडक्ट में, प्लस माइनस में काटो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ऐसा लिखा है 4x² माइनस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, इसको काटो, कोई जरूरत नहीं है 0 लेने की, प्लस माइनस में ऐसे ही कैंसिलेशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो 4x² इक्वल टू 2, यानी x² इक्वल टू 1/2 हो गया, यानी x प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा बेटा। क्या आप समझ गए हैं सर, समझ गए सर, चलिए ग्रेट ग्रेट। अब ये बहुत काम आएगा, ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, जब मेन क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत काम आएंगे ये सब चीजें। हाँ गॉट इट, यही तो मैथ्स है बेटा। अब चलो एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं आईआईटी का। सर क्या बात कर रहे हो, आईआईटी का क्वेश्चन 90s का क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से सुनना, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ओके सर, x² प्लस 1/x माइनस 3, ध्यान से सुनेंगे सब लोग भाई, ये हमने जब आईआईटी दिया था उससे पहले का क्वेश्चन है, हमें भी कराया गया था क्लास में, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। x² प्लस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 3 प्लस 9, तो ये दोनों काट सकता हूं क्या, जल्दी बताइए, क्या ये दोनों काट सकता हूं, यस, क्योंकि सर ये तो प्लस में है, दोनों मल्टीप्लाई में थोड़ी है, काटो बिंदास काटो, क्या दिक्कत है, काटो बिल्कुल काटो, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताया था मैंने प्लस में माइनस में काट सकते हो, देखो यहां पे प्लस में 2x काटा था, कोई दिक्कत थोड़ी रहे, प्लस माइनस में ऐसे ही काट दिया करो, प्रोडक्ट में काट रहे हो तो 0 भी ले लिया करो उसे। अब क्या आ जाएगा, x² बराबर 9 आ गया, x² बराबर 9 आ गया, तो x आ गया प्लस माइनस √9, और √9 की वैल्यू 3 होती है, तो x आ गया प्लस माइनस 3। आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चों ने सी टिक कर दिया होगा, है ना हो गया बेटा, गड़बड़ घोटाला हो गया, बोला भी आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी ऐसे देगा, ये बता, आईआईटी का क्वेश्चन इतना हलवा देगा क्या है, तुमने बेटा आईआईटी हैक कर लिया है 2 सेकंड में, सी ऑप्शन है सर, सी ऑप्शन है, अबे थोड़ा सोच ले, थोड़ा सा दिमाग लगा ले दोस्त, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा ले भाई मेरे, सी वाले सारे गलत हैं, सारे गलत हैं, क्यों गलत है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, देखते हैं कौन है समझदार, 1-2 व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे समझदार, बट बहुत कम दिख रहे हैं, हाँ देखते हैं कोई नहीं बेटा, अब तो गड़बड़ घोटाला हो गया तुम्हारा। चलिए, तो ये आंसर है गलत, क्यों गलत है सर, देखो हम ये जो दोनों टर्म काटी हैं, है ना, ये तो तुमने काटी है ना भाई, बट वो डिफाइंड तो होनी चाहिए ना, डिफाइंड तो होनी चाहिए ना भाई, आप 1/0 थोड़ी ना काट सकते हो भाई, आप काट सकते हो 1/3 1/3 काट सकते हो,
दोनों तरफ से। बट अगर ये 1/0 और 1/0 बन गई तो थोड़ी ना काट सकते हो सर, हम तो काट देंगे सर, बराबर है सर। अबे बराबर तो तब होंगी जब डिफाइंड है, 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होती। और x को 3 डाल के, सो व्हेन x इक्वल टू 3, when x equal to 3, 1 upon x minus 3 term is not defined। आया मजा? आय हाय सर, ये तो हमने देखा ही नहीं सर। x को 3 यहां डालेंगे तो इस बेचारे का डिनोमिनेटर जो है 0 बन जाएगा, और वो मतलब सवाल को ही नॉट डिफाइंड बना देगा, और हम तो ये नहीं चाहते कि सवाल नॉट डिफाइंड हो जाए। यानी x इक्वल टू 3 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 से सवाल जो है नॉट डिफाइंड हो रहा है। सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज रिजेक्टेड। बट -3 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, -3 डालो डिनोमिनेटर में, -6 बनेगा, ये भी -6 बनेगा, ये फिर कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिफाइंड है। तो जो चीज डिफाइंड ही नहीं है उसे कैसे काट दोगे, है ना? तो x को 3 डाल के डिनोमिनेटर में 0 बन जा रहा है, इसलिए बेटा वो नॉट डिफाइंड बन जा रहा है। इसलिए बोला जाता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लो। ये अभी बोल रहे थे ना सर आगे बढ़िए सर, हाई फाई पढ़ाइए सर, क्या हुआ बेटा? है ये बेसिक्स के ऊपर ही आया हुआ है क्वेश्चन, देख ले, तूने गलत कर दिया सर। छोटी सी तो मिस्टेक थी बेटा, -1 की मिस्टेक है। +4 और -1 में कितना डिफरेंस होता है? बस वही डिफरेंस हुआ है तुम्हारा। एक्यूरेसी इज द की। हमें एग्जाम में नहीं आता है वो बेटर है गलत करने से। ऑब्जेक्टिव में स्कूल एग्जाम होता है, तुमने यहां तक कर दिया, टीचर तरस खा के 4 में से 3 दे देगा, अरे बेटा छोटा सा बच्चा है तू, कोई नहीं, तूने गलती करी है, कोई बात नहीं, तेरे को आता तो था, कम से कम काटा पीटी कर ली, तेरे को प्लस माइनस का पता है। जेई में किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हें कितना आता है, क्या तुम्हें पूरा आता है कि नहीं आता है? पूरा आता है तभी नंबर मिलेंगे, +4 तभी मिलेगा अगर तुमने सिर्फ बी ऑप्शन टिक करा। ये करोगे तो -1 मिलेगा। बहुत क्रूर एग्जाम है बेटा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, समझ गए? हाँ, धीरे धीरे समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। सो x इक्वल टू 3 क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि 3 पे डिनोमिनेटर की टर्म 1 अपॉन x माइनस 3 में जैसे ही मैं 3 डालूंगा, 3 माइनस 3 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, इसलिए x को 3 रिजेक्ट किया। ये वाला मैंने, ये वाला नोट लग गया भाई। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है। अगला नोट, नोट नंबर 6, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। मतलब ये तो कंफर्म तुम्हारा जेईई के पेपर में लगता ही लगता है कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ रहा है, अपना लेवल बढ़ रहा है भाई धीरे धीरे। सर बट इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक थी, बहुत अच्छी बात बोली किसी ने, कह रहे सर थी तो क्वाड्रेटिक, आंसर तो 2 आने चाहिए थे। ऐसा नहीं होता बेटा, हाँ, हर चीज आइडियल वर्ल्ड में नहीं चलती है कि क्वाड्रेटिक थी तो 2 आने चाहिए, बट क्वाड्रेटिक थी 2 आए थे, बट एक रिजेक्ट भी तो हो गया ना। रिजेक्ट तो कभी भी हो सकता है ना। अब जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में आओगे, क्वाड्रेटिक देखने का मतलब ये नहीं 2 ये आएंगे, वो 10th तक होता था। अब डिफिकल्ट इक्वेशंस आएंगी तो क्वाड्रेटिक के 2 आए। अब मान लो फिजिक्स में पढ़ोगे, करा भी होगा तुमने 9th क्लास में, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया जब तुमने, तो टाइम की 2 वैल्यू आ जाती थी, नेगेटिव वाली रिजेक्ट करते थे ना, या ये बोलते थे नहीं भैया हम तो टी में क्वाड्रेटिक बना है सर, हम तो 2 ही टाइम लेंगे, -3 सेकंड्स भी लेंगे, रिजेक्ट करते थे ना। तो वही बात यहां हो रही है कि क्वाड्रेटिक है बट एक रूट रिजेक्ट हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट हो रही है तो हम करेंगे। क्या पता दोनों रिजेक्ट हो जाती तो दोनों कर देते, हम रिजेक्ट करने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ठीक है? चल बेटा आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएंगे। यस, चलो बेटा आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट नोट पर आ जाइए। सर डाउट ले लीजिए। अरे भाई साहब चलो खोल लेते हैं, ये डाउट सेक्शन ना बड़ा डिमोटिवेटिंग होता है हमारे लिए, बट कोई बात नहीं, चलो। सर बट +-3 तो नॉट डिफाइंड होता है, आपने ही बताया था। है मैंने बताया था? है मैंने ऐसा कब बता दिया भाई? मैंने बताया था कि √9 की वैल्यू सिर्फ 3 होती है, प्लस माइनस तो पहले ही आ रहा है, मैंने ये बोला था बेटा, ये नहीं बोला था कि +-3 ही नॉट डिफाइंड होता है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला, पता नहीं तूने कहां से सुन लिया। हाँ सर तो आंसर क्या होगा? अबे आंसर तो टिक कर दिया, कि दिख नहीं रहा तेरे को टिक, -3 ओनली, क्योंकि 3 तो रिजेक्ट हो गया तो -3 आंसर रह गया बस। अरे भाई मेरे, गजब यार, तुम लोगों ने तो अपना IQ लेवल को गजब कर रखा है, 1000 पे पहुंचा रखा है, हैं? क्या कर रहे हो भाई ये? अबे एक रिजेक्ट कर दिया, दूसरा एक्सेप्ट हो गया, तो वही आंसर हुआ ना। सर 1/x - 3 = 0 क्यों ना रखना है?
इसको जीरो नहीं रखना है, प्लस वाले को जीरो नहीं रखते हैं बेटा, वो यही तो मैंने तुम्हें समझाया था, मल्टीप्लाई वाले को जीरो रखते हैं। देखो जब प्लस में कटता, जब मल्टीप्लाई में कटा, एक्स मल्टीप्लाई में था उसको जीरो रखते हैं, या x-1 मल्टीप्लाई में था इसको जीरो रखते हैं। बट अगर जैसे यहां 3x सब्ट्रैक्शन में था या प्लस में होता, इनको काटेंगे तो जीरो नहीं रखेंगे। ये बढ़िया डाउट था, ये होता है बहुत कॉमन डाउट। सर -3 क्यों आया? क्योंकि -3 में कोई दिक्कत नहीं हो रही, -3 में इसका डिनोमिनेटर भी डिफाइंड है, इसका भी डिनोमिनेटर डिफाइंड है, इसलिए -3 आंसर आ गया। और बोल बेटा। सर आंसर डी नहीं हो सकता, क्यों होगा भाई डी? जब एबीसी में से कुछ दिख रहा है आंसर तो नन ऑफ दिस काय को टिक करेगा? है एक बात बता, नन ऑफ दिस तो तभी टिक करेगा ना जब एबीसी में से कुछ नहीं आ रहा। गजब आदमी है यार। हाँ सर, अब बिग डाउट, उन्नति शर्मा जी को बहुत बिग डाउट आ गया है। क्या बिग डाउट है बेटा? क्या बिग डाउट है ये बता। हाँ क्या बिग डाउट है? ये दोनों काट दिए, प्लस में कट जाते हैं, बचा x² = 9, x की वैल्यू प्लस माइनस √9 आएगी, प्लस माइनस पहले आता है, दो रूट्स आएंगे इसके, √9 की वैल्यू तो 3 होती है बस, बट प्लस माइनस पहले ही आ गया है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई है, बट x जो 3 है वो मक्कार इंसान है, क्योंकि x = 3 के लिए हमारा डिनोमिनेटर इसका 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में कभी 0 आता नहीं है, इसलिए x को 3 रिजेक्ट कर दिया, और x -3 इसलिए एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई कलेश नहीं मच रहा है, सबका डिनोमिनेटर डिफाइंड है, इसलिए x = 3 आंसर हो गया भाई। अब समझ गए? कोई बात नहीं, धीरे धीरे बेटा समझ जाओगे, समझ जाओगे बेटा तुम धीरे धीरे। हाँ तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सम ऑफ नॉन जीरो नेगेटिव, सम ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स इज 0। अगर 3 नंबर्स का सम 0 है, a + b+, मान लो पहले 2 ही का ले लेता हूं, ध्यान से सुनना भाई, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, फिर तुम कहोगे सर समझ नहीं आया, इसलिए बेसिक से सुन ले मेरे दोस्त। हाँ बेसिक से सुन ले, सुन, 2 नंबर्स का सम 0 है तो कब हो सकता है? सर एक 3 हो जाए, एक -3 हो जाए, आहा मजा आ जाएगा सर, बढ़िया कट कटा के सम 0 दे देंगे 2 नंबर। हाँ बिल्कुल, एक 5 हो जाए सर, एक -5 हो जाए, आहा मजा आ जाएगा सर, दोनों कट कटा के 0 दे देंगे, है ना। बट अगर अब मैंने तेरे से बोल दिया कि मेरे भाई नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता इनमें से कोई भी, नॉन नेगेटिव नंबर लेने हैं, सम ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर 0 है, मतलब इफ a and b आर नॉन नेगेटिव, तो अब भाई हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, सर ये कैसे हो जाएगा, हम तो एक 3 और एक -3 के भरोसे थे कि एक 5 होगा, एक -5, एक 2 होगा, एक -2, तो सम 0 आ जाएगा। बट अगर मैंने दोनों को कह दिया कोई भाई तेरे में से नेगेटिव नहीं हो सकता, अब क्या होगा? अब क्या होगा सोच के बताइए। अगर अब दोनों नंबर का सम 0 है बट उनमें से कोई नेगेटिव नहीं कर सकते, तो भैया सम 0 कब होगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भिड़ के 0 हो जाएंगे, या फिर दोनों ही 0 हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0, 0 + 0 भी 0 होता है। तो अगर मैंने बोल दिया कि ए और बी में से कोई भी बेटा नेगेटिव नहीं है, तो फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी रह गई कि यार ए को भी 0 होना पड़ेगा, बी को भी 0 होना पड़ेगा। तो इफ सम ऑफ टू नॉन, इफ a + b is 0, if a + b is 0 and a and b are non-negative, if a and b are non-negative, तो इसका मतलब बस एक ही है, a को भी 0 होना पड़ेगा, b को भी 0 होना पड़ेगा बेटा, तभी तो हो सकता है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। अब समझ गए? अब समझ गए बेटा? या अभी भी सर रिपीट कर दो, जल्दी बता। अब तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का सम 0 कब आता है? एक 3 एक -3, बट मैंने -3 तो मना कर दिया कि भाई तूने लेना ही नहीं, नेगेटिव लेना ही नहीं है, तूने दोनों नंबर में से कोई नेगेटिव अलाउड नहीं है, तो इस यानी दोनों को 0 ही होना पड़ेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव हो गया, एक इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो ये बेचारा -2 कैसे हो पाएगा? हो नहीं सकता, तो ओवरऑल सम 0 नहीं आ सकता। अब तो समझ गया? 3 नंबर में भी सेम कहानी हो जाएगी ना, इफ a + b + c is 0 and a b c are नॉन नेगेटिव, तो इसका भी मतलब यही हो जाएगा कि तीनों के तीनों अभी भी 0 हो जाएंगे बेटा, या इनफैक्ट 3 क्या 4 हो, 5 हो, 10 हो, अगर मैंने जितने मर्जी नॉन नेगेटिव नंबर जोड़े और उनका सम तुम्हें 0 बोल दिया, तो उसका मतलब इंडिविजुअली सारे 0 होने चाहिए बेटा, इंडिविजुअली सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब तो जरा एक क्वेश्चन में ये चीज लगा देता हूं, ये देखिए, ए बी सी आर रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर का सम 0, और होल स्क्वायर तुम्हें पता है नेगेटिव तो होता नहीं है भाई, ये बात तो तुमने छोटी क्लासेस में सीखी है। -2 का होल स्क्वायर भी कर दो 4 आता है, 3 का होल स्क्वायर भी कर दो 9 आता है, 0 का होल स्क्वायर भी कर दो 0, कोई भी होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो ये नॉन नेगेटिव है,
नॉन नेगेटिव, ये भी होल स्क्वायर है तो नॉन नेगेटिव है, ये भी होल स्क्वायर है तो नॉन नेगेटिव है बेटा। तो 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 है। अभी बताया मैंने इसका क्या मतलब है। इस इंप्लाइज ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो a माइनस 2b इज 0। यही वाला फंडा लग गया भाई। 3 नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 मतलब तीनों इंडिविजुअली 0 रखने ही पड़ेंगे, यानी ये भी 0 एंड b माइनस 2 इज 0 एंड c माइनस 4a इज 0। तो यहां से आ गया a बराबर 2b एंड यहां से आ गया b बराबर 2 एंड यहां से आ गया c बराबर 4a। सो b को 2 यहां डाल दो, b को 2 यहां डाल देंगे तो a आ जाएगा 2 इंटू 2 4, a को 4 यहां डाल दो तो c आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 4 16। a b c निकल कर आ गए हैं बेटा। हमसे a प्लस b प्लस c पूछा है। सो 4 प्लस 2 प्लस 16 22 हो गया। आंसर क्या हो गया? 22 हो गया है बेटा, 22 हो गया है। करेक्ट, समझ गए? क्या आप लोग ये बात समझ गए हैं? फाइनल आंसर 22 हो जाएगा। नॉन नेगेटिव कैसे पता लगा? होल स्क्वायर्स देख के। 3 होल स्क्वायर्स का सम 0 दे दिया है बेटा। इसका मतलब दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर अगर 0 दिया हुआ है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, होल स्क्वायर का सम नेगेटिव, सम 0 है, होल स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0 होना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम अगर 0 दे दें तो इंडिविजुअली उन्हें 0 ही होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो इस पे एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करेंगे। 45, find the value of x plus sec square y plus z. It is given that root of this plus root of this plus root of this is equal to 0। ठीक है, अब रूट भी आ गया। देखो पहले स्क्वायर आया था, अब तुम्हें पता है स्क्वायर रूट भी नॉन नेगेटिव होता है बेटा। स्क्वायर रूट क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव है क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है, और ये भी नॉन नेगेटिव है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। इनका सम उठा के अगर 0 दिया हुआ है, इनका स्क्वायर सम अगर 0 दिया है, फिर से एक ही मतलब है कि तीनों को 0 होना पड़ेगा, यानी ये भी 0। सो 2026 की पावर x माइनस 1 इज 0 एंड tan स्क्वायर y माइनस 3 बराबर 0 एंड z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 बराबर 0। तीनों को मैंने फिर से 0 कर दिया है बेटा। अब कर लोगे इसको? कर लोगे इसको? क्या ये कर लोगे? 1 को उधर ले जाओ तो 2026 की पावर x बराबर 1, tan स्क्वायर y आ गया 3, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी है मैंने, एंड यहां से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें सो 4y 4y, करेक्ट। और ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2026 की पावर 0 लिख सकते हैं बेटा। 2026 की पावर 0 लिख सकते हैं। ये तो tan स्क्वायर y को 1 ही रहने दो, tan स्क्वायर y को 3 रहने दो, और यहां से z माइनस 4 का आई थिंक होल स्क्वायर बन गया है। करेक्ट, तो यहां से x की वैल्यू तो 0 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई है, पावर इक्वल करके tan स्क्वायर y 3 आ गया है, और यहां से z माइनस 4 0 आ गया, यानी z की वैल्यू बेटा 4 हो गई है। z की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। कौन लिख रहा भैया रॉन्ग? कोई नहीं बेटा, तेरा रॉन्ग हो गया होगा, हो जाता है, हो जाता है बेटा कभी कभी। तो अब क्वेश्चन में क्या है? अच्छा यहां y लिख दिया मैंने, ये रॉन्ग कह रहा है। अब यार ये सब तो चलता रहता है, वो z है, z कर ले, ठीक है। हाँ, तो अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि क्वेश्चन में निकालना है x प्लस सेक स्क्वायर वाई प्लस जेड। सो जो आंसर निकालना है वो है x प्लस सेक स्क्वायर वाई प्लस जेड। तो x तो आ चुका 0, ये तो आ चुका 0, z भी आ चुका 4, z भी आ चुका 4, और सेक स्क्वायर वाई तुम्हें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री याद आ रही है बेटा 10वीं क्लास की? सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर की वैल्यू 3 आई थी। सो 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 और 1 8 हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया बेटा? 8 हो गया है, राइट? समझ गए?
समझ गए हैं? तो बेसिक फंडामेंटल के ऊपर ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह स्टार्ट करेंगे बेटा, जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब ये तो ऑब्वियस है, a प्लस बी होल स्क्वायर सबको याद होगी। जल्दी बता दो, क्या ये तीनों आइडेंटिटी सबको याद है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो यार सबको याद होंगी। मतलब ये तो यार हो नहीं सकता कि सबको याद हो। सर रूट कहां गया? अरे मेरे दोस्त, रूट गया तेल लेने। अगर रूट ऑफ y इज 0, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता y ही 0 हो जाएगा? रूट हट गया ना, स्क्वायर कर दिया हमने दोनों तरफ। ऐसे समझ ले भाई, तुम्हारा रूट ऑफ दिस 0 आया था, तुम कह रहे हो सर रूट ऑफ सपोज 2026 की पावर x माइनस 1 0 आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना तो रूट हट जाएगा। वो मैंने डायरेक्ट हटा दिया यार, इतनी बेसिक सी बात। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, मैंने डायरेक्ट ये लाइन लिख दी थी बेटा। थोड़ा तो अब ओरली भी करोगे ना चीजें, इतनी बेसिक चीजें तो ओरली करनी पड़ेंगी। चलिए, तो ये वाली तीनों आइडेंटिटीज आई होप आपको लर्न है। फिर ये चौथी वाली भी आपको लर्न होनी चाहिए। कहां गई? चलो ये चौथी वाली दिखा देता हूं पहले। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये वाली भी लर्न होनी चाहिए आपको। क्या ये भी लर्न है भाई? जल्दी बता दो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी आपको लर्न होगी, जल्दी बता दीजिए। क्या ये भी लर्न है आप लोगों को? सर अब कल पढ़ेंगे। हाँ कल ही पढ़ेंगे, बस एक बात तुम्हें दिखा रहा हूं कि यार ये भी याद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी होती है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, क्या ये वाली भी लर्न है? इसमें देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम रहता है, बस होता क्या है 2ab प्लस में ही रहता है, क्योंकि a और b दोनों प्लस में है, प्लस इंटू प्लस प्लस रहता है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2bc हो जाता है। और ac वाले में भी क्योंकि a प्लस में है, c माइनस में तो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस 2ac हो जाता है। बेटा ये भी आपको आनी चाहिए सारी। जिन्हें याद नहीं है भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कैसे 10वीं के बोर्ड पास कर लिए हैं, इनको याद करिए। अगर यहां a माइनस बी प्लस सी होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम रहता है, और क्योंकि अब a प्लस बी माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। a और b का प्रोडक्ट नेगेटिव है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस नेगेटिव, माइनस इंटू प्लस ये भी नेगेटिव, माइनस 2bc, और प्लस a इंटू प्लस सी प्लस 2ac हो जाएगा, प्लस 2ac हो जाएगा। करेक्ट? अगर मान लो दोनों में ही नेगेटिव दे दिया, ऐसा दे दिया, अब बताइए क्या होगा? अब क्या होगा? अब बेटा पहले तो तीन टर्म देखो सेम ही रहेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a इंटू माइनस बी माइनस 2ab हो गया, और b भी नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है, सो माइनस माइनस मिला के प्लस 2bc हो जाएगा, और a पॉजिटिव c नेगेटिव तो माइनस 2ac हो जाएगा बेटा। राइट? तो ये सब ऐसे लर्न किए हुए मैंने। तो सर सिलेबस में नहीं था 10th में, कोई नहीं, अब मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हें करना है इस तरह से। मैंने ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये वाले भी तीनों मैंने लिख के दिखा दिए हैं। तो यहां तक बता दिए आइडेंटिटीज, अब ये वाले हम कल करेंगे, ठीक है? ये वाला कैसे 4 में कैसे आता है वो सब कल की बातें हैं। तो ये वाला होमवर्क में तुम करना क्वेश्चन, a प्लस बी 10 दिया, a इंटू बी, ऐसे डीपीपी में भी आज बहुत डाले हैं मैंने। करेक्ट? और एक होमवर्क में और वो इरेशनल वाला भी क्वेश्चन था, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वाला जैसे कराया था ना एक इरेशनल का मैंने आपको, जैसे ये वाला कराया था ना कोफिशिएंट कंपेयर करके a और b, वैसे ही एक ये वाला भी तुम्हें, ये भी डीपीपी में वैसे मैंने सेम क्वेश्चन भी डाला है आज डीपीपी में भी, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो ये आज की क्लास हमारी हो गई है, नंबर सिस्टम अब हमारा हो गया है। अब हम बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, कल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को। ये भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे होमवर्क में ले लेना, कल ये दोनों डिस्कस करेंगे हम, ये वाला और ये वाला दोनों। बाकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जितनी भी तुम्हें आती थी ना सारी लर्न कर लो, a प्लस बी होल क्यूब वगैरह भी तुमने वैसे पढ़ी होंगी, ये वाली अगर ये सब नहीं पढ़ी है तो इन्हें भी लर्न कर लीजिए। वैसे अगली कल की क्लास में करवाऊंगा इन्हें मैं, बट फिर भी इनको लर्न करके बैठोगे ना तो तुम्हें इजी लगेगी कल की क्लास। ठीक है? चलिए, तो आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। क्या आज का लेक्चर डिफिकल्ट लगा भाई? जल्दी बताओ। होमवर्क दिखा देता हूं पहले। तो होमवर्क क्या करना है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न करनी है। अब आगे एक्सपोनेंट्स की थ्योरम होती हैं कुछ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 8th 9th में तुमने पढ़ी होंगी, वो भी रिवाइज करके बैठो, डीपीपी 1 लगा लेना। ठीक है? तो ये अपना होमवर्क आज का हो गया है। बाकी
आज का लेक्चर थोड़ा सा देखो, कल से तो टफ था ही, कल तो बहुत ही बेसिक यार 7th 8th क्लास की चीजें मैंने बताई थी, बट आज थोड़े कॉन्सेप्ट्स तुम्हें मैंने बताने की कोशिश करी है। तो जो भी नोट्स मैंने बताए हैं उन्हें आप अपने फेयर नोट्स में लिखिए और उन्हें लर्न करिए बेटा, इंपॉर्टेंट है उन्हें याद रखना, ठीक है। चलिए तो एक बार पोल कर लेते हैं, क्या आज की क्लास इजी लगी, मीडियम या डिफिकल्ट? लेट्स स्टार्ट विद द पोल। सो ए है सर इजी लगी, बी है जिन्हें मीडियम लगी, सी जिन्हें टफ लगी आज का लेक्चर, डी तो भाई मत ही टिक करना यार, 3 ऑप्शन के क्वेश्चन में डी टिक करोगे तो गजब इंसान कहलाओगे भाई। यस, बताइए बताइए कैसा लगा। जिसको डाउट आए ना कोई दिक्कत नहीं है, तो बार रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आराम से दोबारा देखना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। कई बार ऐसा होता है लाइव में हम आगे बढ़ जाते हैं, आपने उसमें प्रोसेसिंग में आपके माइंड में टाइम लग रहा है तो आपको फिर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि लाइव में हम आगे बढ़ गए। रिकॉर्डिंग में तो आपकी स्पीड से आप 2 बार देख सकते हो, 3 बार रिवाइंड कर करके देख सकते हो। चलिए तो मेरे हिसाब से तो इजी या मीडियम रखनी चाहिए यार, देखो इजी या मीडियम लगनी चाहिए, इन दोनों में आप अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर टफ में भी हैं तो बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, राइट। तो लेट्स सी द रिजल्ट्स, 50%, 38, हाँ तो 5% लोग हैं, 5% कह लो यहाँ पे जो है जिन्हें टफ लगी है। बेटा आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करो यार, पुल अप करो अपने आप को, ठीक है। इनफैक्ट जिन्हें मीडियम भी लगी है मैं तो कहूंगा थोड़ा पढ़ के बैठो चीजें पहले से। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तुम्हें बता दी है मैंने कल क्या पढ़ाने वाला हूं, तो उनको लर्न करके बैठो ना, तुम पढ़ चुके हो 9th वगैरह में। और ये डी वालों भाई तुम तो थोड़ा इलाज कराओ, दिमागी इलाज करवाओ बेटा, तुम प्लूटोवासी हो, तुम्हारे लिए ये ऑप्शन है, तुम अर्थ के प्राणी ही नहीं हो भाई। 3 ऑप्शन दिए थे उसमें तुम चौथा ऑप्शन टिक कर रहे हो भाई गजब इंसान हो। यस सर, डीपीपी में कितने क्वेश्चन होते हैं वो हमारे मन के ऊपर है बेटा, हमें लगेगा किसी दिन 100 देने हम 100 दे देंगे, किसी दिन लगेगा 20 देने हैं 20 दे देंगे, 15 तो होंगे ही मिनिमम। आज की डीपीपी में 20 सवाल है, ज्यादा लंबे लंबे नहीं है, छोटे छोटे हैं, तुम देखोगे कर लोगे। चलो भाई, तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। आई होप आप लोगों ने बेटा इस सेशन को एंजॉय किया। टाइम का तो देखो पता ही नहीं लगा कब टाइम निकल गया सीरियसली, अब मुझे लग रहा था कि अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ था। सर डीपीपी कहां मिलेगी? डीपीपी मिलेगी बेटा जो आपका घर है ना, आपके दरवाजे पर आपका जो चिट्ठियां जहां पे आती हैं उस मेल बॉक्स को चेक करिए वहां डीपीपी हमने भेजी है, तार आया है आपके लिए। अरे मजाक कर रहे हैं भैया, बैच का सेक्शन खोलो यार, जहां क्लास सेक्शन है वहीं पर तुम्हें डीपीपी का सेक्शन मिल जाएगा। ऑल मटेरियल में जाके डीपीपी, वहां पीडीएफ भी आएगा, क्विज फॉर्मेट में भी आएगा, दोनों तरह से आप डीपीपी को एक्सेस कर सकते हो। एक ही तो तुम वैसे तो पूरा इंटरनेट छान मारोगे, कोई अपने मतलब की चीज चाहिएगी तो कहीं से भी ढूंढ के इंटरनेट से निकाल दोगे, बट डीपीपी नहीं मिलती भैया सर हमें। सर हम इतने नादान बच्चे हैं कि हमें ही नहीं पता लगता सर बैच सेक्शन में डीपीपी कहां है। सर वैसे आप इंटरनेट से हमसे कुछ मर्जी ढूंढवा लीजिए, हाँ दुनिया की कहीं पर कोई भी खबर कहीं से निकलवानी हो तो वो हम ढूंढ लेंगे सर, बट डीपीपी नहीं मिलती सर हमें यस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए तो अब मुलाकात होगी बेटा कल के लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू रखेंगे अपना डिस्कशन बेसिक मैथ्स में और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को करेंगे रिवाइज। चलिए सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। कोई यहीं पे है? हाँ, है, नहीं तो